Jai Hind everyone, welcome back to the Warriors Mindset podcast. Today's episode is very special because the guest sitting with me is not just a recommended candidate but someone with whom I shared the same PPDT group as well as the GTO group. And he cleared NCC special entry and proved that preparation with the right mindset makes all the difference. So today we have our guest Nikhil Chauhan who got All India rank 10 in NCC special entry. So I welcome you Nikhil on this podcast. Thank you so much, Aniket. Also, really Yeah, like that you invited me on your podcast and we share a special bond that the audience will soon know. कि right. आज repeatedly अपना पूरा जर्नी हमारी बिल्कुल फ्रेश थी नहीं थी. Right, Nikhil. So as we know that I and you as well as our Pandey also was there, and we three got screen in from the screen out candidates, from Allahabad board. So could you please share me something about that experience? What was your experience in that particular PPNDT group, and how you felt when you got screen in for the first time? So before this, I gave two SSBs that were technical entry schemes after 12th. तो तब मैं 2 बार स्क्रीन आउट हो गया था एंड आई डिड टेक कोचिंग फ्रॉम कैवेलियर इन दिल्ली बट तब मैं आई वाज नॉट दैट सीरियस तब इतना सीरियस नहीं था. वो मेरे ताऊजी ने बोला कि हाँ ये डायरेक्ट एंट्री है तो यू कैन गेट प्रिपेयर्ड एंड दे सकते हो एसएसबी. तो मैंने भी Right, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया बट आई वाज नॉट श्योर कि ये कोचिंग लेनी चाहिए कि नहीं बट मैंने समहाउ ले ली. इतना मन नहीं था मेरा बट आई टुक द कोचिंग. आई न्यू द प्रोसेस वेगली. तो मैं स्क्रीनिंग में गया अपना वहीं वो रीजनिंग करके और वही जो उन्होंने सिखाया था बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया. नहीं था मतलब right, उतना मन right, भी right. नहीं था. बट इवेंचुअली व्हेन आई केम इनटू द फाइनल ईयर ऑफ माय बीटेक तब मैंने डिसाइड किया नहीं यार कि दिस इज अ वेरी गुड लाइन एंड आई शुड गिव इट अ ट्राई. तो मैंने मन बना लिया था तब कि नहीं अब मैं फुल फ्लेज प्रॉपर सीडीएस की तैयारी करूंगा एंड आई विल गिव अटेम्प्ट्स. एनसीसी भी मैंने कर रखी थी Right. बीटेक में जस्ट फॉर द एडवेंचर ऑफ इट. तो Mm-hmm. मैं कहा नहीं देंगे हम अटेम्प्ट. तो जब मैं गया इस बार तो मैं सच बताऊं तो मेरी कोई खास प्रिपरेशन थी नहीं. मेरे को Okay. बस थोड़ा आइडिया था कि वो भी 4 साल पहले कहाँ 12th के बाद मैंने पहली Right. बार स्क्रीनिंग की और एसएसडी की प्रोसेस की तैयारी की थी और उसके बाद अब मैं 4 साल बाद जा रहा था. मैं प्रिपरेशन के नाम पे मैं बस ऐसा करता था कि यार स्क्रीनिंग होता है Right. बाकी प्रिपरेशन तो आगे की है पहले स्क्रीनिंग तो हूँ. तो Right. Right. स्क्रीनिंग के टाइम मेरा बस ये था कि हाँ वो मेरी एक दोस्त है शी इज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर एसएसबी. Mm-hmm. वो भी अभी रिकमेंड हो गई है आफ्टर 17 अटेम्प्ट्स. Oh तो my शी God. रिकमेंडेड मी दिस बुक Okay. सीक्रेट्स ऑफ एसएसबी. Yeah. सो आई रेड दैट बुक. इट वाज अ नाइस. You also gave me that book when we were there in Jalandhar board. या तो Right. उस बुक के मैं मतलब मेजॉरिटी ऑफ पार्ट से मैं कहा कि हाँ नहीं यार सही बात है. बट Mm-hmm. कुछ कुछ पार्ट्स थे जो मैं भी नहीं करता एग्री उससे बट मैक्सिमम पार्ट्स आई डू एग्री. तो मैंने Right. वो पढ़ी. आई गॉट द आइडिया कि हाँ नेगेटिविटी नहीं करनी खामा में इंट्रोड्यूस एंड ऑल दैट. Mm-hmm. तो मैं प्रिपरेशन में मैंने बस वो बुक पढ़ी 1-2 बार. थोड़ी मैंने सिर्फ थीम्स प्रैक्टिस करी Right. कि मैं फोटो देखूंगा और अपने मन में थीम बनाऊंगा कि Right. शुड Right. बी अ पॉजिटिव गुड थीम जल्दी बना पाऊं ज्यादा Mm-hmm. टाइम वेस्ट ना हो. तो मैंने बस उस वे में देखा था. ऐसे कोई खास प्रॉपर लिख के कुछ प्रैक्टिस नहीं करी थी. तो और मेरा Okay. मेन मोटो तो स्क्रीन होने का ही था. बाकी 4 दिन की तो प्रिपरेशन ही नहीं करी. So निखिल मुझे एक याद है जब हमारी पीपीएनडीटी की बारी स्टोरी बताई थी हमने एक स्टोरी बनाई थी which was related to agriculture something. So could you please just share some spotlight what were your particular story which you have written? So basically what I saw in the picture was a guy and he was walking somewhere and कुछ बीच पे चल रहा था. कुछ मतलब ब्लैक एंड व्हाइट ब्लर फोटो थी तो यू कैन कुछ भी परसीव कर सकते हो आप. तो Right. मैंने परसीव करा था कि एक बंदा चल रहा है उसके पैर के पास समथिंग कुछ पॉलीथीन टाइप पड़ी है. तो वो दैट गाय इज गोना क्लीन दैट मतलब बीच जो भी है. तो मैंने गोवा में उसको कॉलेज दे दिया अपना जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का बैकग्राउंड दे दिया. Right. एंड हाउ ही कनेक्टेड विद हिज फ्रेंड्स इन एनसीसी. एनसीसी के बच्चों से एनसीसी करता था तो उसने वहां पे एक कैंपेन ऑर्गेनाइज कराई. बच्चे इंक्लूड करे एंड दे क्लीन द. ये इस बारे में स्टोरी थी. एक्शंस थे उसमें बट आपकी एंड पाठक उसकी Pandey. पांडे की स्टोरी वो ऑन एग्रीकल्चर और मेजोरिटी ग्रुप था एग्रीकल्चर की तरफ. Right. सो मैं कहा कि भाई इट्स बेटर कि मैं भी इनको ही सपोर्ट करूं. सो हाँ. आई डिड सपोर्ट देम. एंड हाँ जब मैं स्टोरी लिख रहा था तब मेरे को हम ऐसे डिस्कस कर रहे थे मजे में कि भाई क्या है तेरी क्या है. तो अपना ही ग्रुप ज्यादा मतलब इतना भी नहीं भटकना चाहिए फिर कंफ्यूजन होती है. Right. तो पांडे एंड यू रिकमेंडेड मी कि भाई ऐड सम एक्शंस. योर एक्शंस आर हाँ. नॉट दैट. तो मैंने बाद में नरेशन में थोड़े एक्शंस डाल दिए थे.
Right. So, overall, it was a great experience in PPNDT. So, what was your experience in OIR test? Like how you approached that OIR? OIR, like I said कि हाँ मैं प्रिपरेशन कर रहा था, आई वाज सीरियस फॉर कि भाई मैं सीरियस दूंगा, तो आई वाज Mm-hmm. प्रिपेयरिंग फॉर दिस Okay. रीजनिंग वगैरह मैं कर रहा था, तो रीजनिंग मेरी ठीक थी। तो मेरी OIR में यही था कि हाँ जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करने हैं, जो आते हैं वो करने हैं, क्योंकि देयर इज अ टाइम लिमिट, और सारे Right. अटेम्प्ट करने हैं। लास्ट में कुछ जो नहीं टफ क्वेश्चंस हैं वो लास्ट में Mm. अटेम्प्ट कर लूंगा, बट करने सारे हैं अटेम्प्ट और जल्दी ही करने हैं। Okay. बाकी प्रिपरेशन तो मेरी ठीक ठाक ही थी, तो इट वो, और OIR इतना टफ भी नहीं होता इफ यू हैव प्रैक्टिस ना, तो यू नो Right. दैट कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं काफी। सो वही Mm-hmm. है। ओके, सो निखिल, बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी हमने ओआईआर की बात कर ली। अब अगर सपोज करो किसी फ्रेशर कैंडिडेट ने, क्योंकि हम भी स्क्रीन इन हुए थे तो एक फ्रेशर थे, राइट? तो जब हम पीपीएनडीटी दे रहे थे तो हमारा कुछ डिफरेंट अप्रोच होगा, तभी सारे स्क्रीन आउट कैंडिडेट्स में वी थ्री गॉट स्क्रीन इन फ्रॉम ओनली वन ग्रुप, राइट? सो हमारी स्टोरी, या फिर मैं बोलूँ अगर एक बंदे ने स्टोरी लिखनी है तो उसकी स्टोरी, मतलब कि टाइम मैनेजमेंट बताओ कि उसे कैसे एक स्टोरी को कंप्लीट करना है, लिखते हुए एंड बोलते हुए भी। सो वो तो हर बंदे की अपनी अप्रोच होगी, बट आई विल शेयर माय अप्रोच। ओके। तो बेसिकली मेरा क्या है कि एक्शंस जो है उसमें मैं फिलहाल नहीं, शुरू में नहीं फोकस करता। शुरू में 30 सेकंड के लिए इमेज फ्लैश होगी, तो आई ओके। फोकस ऑन कि मैं थीम मेरी अच्छी हो। राइट। इफ थीम इज गुड देन आई विल ऐड एक्शंस लेटर। तो मैं थीम प्रैक्टिस करता था, ये फोटो देखी, 2-3 थीम सोची उस पे बैठ के। एक पहले मैंने शुरू में तो मैंने बहुत टाइम लगाया कि 4-5 मिनट में सोचता था कि कोई प्रेशर नहीं है। देन इवेंचुअली द टाइम गॉट रिड्यूस। तो मैंने अपना मतलब ब्रेन ऐसे वो करा कि प्रैक्टिस करी कि भाई हाँ मैं थीम अच्छी सोच पाऊँ। राइट। कि वैसे यूजुअली 70-80% टाइम तो अच्छी थीम आ जाती है, बट समटाइम्स यू गेट नेगेटिव आइडियाज ऑल्सो ना, बट यू कांट राइट देम। तो राइट। तो आई यूज टू डू कि हाँ एक दो मैं थीम पहले सोचूं, देन थीम सोच ली मैंने, देन लिखते वक्त एक्शंस ऐड हो जाते हैं, और वो थोड़ा प्रैक्टिस आप अगर देखें, मतलब एक थोड़ा बैठे देखें 1-2 वीक, तो यू गेट अ गुड स्पीड इन राइटिंग ऑल्सो। सो ऐसे या कर सकते हैं। तो मीन्स कि हमें दैट पर्टिकुलर मोमेंट पे ही जो दिख रहा है उससे रिलेटेड थीम क्रिएट करनी है अपने दिमाग में। इट इज नॉट अबाउट पहले से। कि प्री कंसीव्ड नहीं रखना है, राइट? या ओके, सो उससे गॉट इट। नेचुरल भी रहेगी स्टोरी हमारी, डेफिनेटली, राइट क्योंकि सर, राइट। थोप ही नहीं जाएगी ना उस पे। एक्चुअल में तुम देखो कि भाई उसके बाद देन यू राइट, तो इट विल बी कम आउट नेचुरली। सो राइट। ओके निखिल, so that gave me a good idea our audience, ठीक है, about that कि how to approach writing of the story and individual narration. So could you please just tell me 3 tips which you want to give to the freshers to give a good narration? सो फॉर नरेशन आई वुड से कि यू कैन, द बेस्ट वे यू कैन डू इट कि आप एक अपना SSB का या वट एवर फ्रेंड सर्कल यू हैव, उसमें यू प्रैक्टिस, Right. यू स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद देम, नॉट फॉर SSB, ओवरऑल, मतलब वैसे ही बात करो आप, ट्राई Right. टॉकिंग इन इंग्लिश। तो Mm-hmm. बेस्ट पॉसिबल वे तो वो है, बट फॉर माई फ्रेंड्स हु आर सिटिंग देयर इन देयर होम, तो उनके लिए मैं कहूंगा यू कैन प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ द मिरर। क्योंकि जब आप Right. शीशे के सामने खड़े होकर बोलते हो ना, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि नहीं, मतलब अकेले में नहीं बोल रहे होते हो आप। इट ऑल्सो Right. गिव्स Right. यू कॉन्फिडेंस, तो लगता है Right. पता है कि हाँ। तो And ये दो वे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। hmm, एंड डोंट वरी यार कि इंग्लिश आपकी परफेक्ट वैसे भी नहीं होनी चाहिए, यू नहीं। जस्ट नीड टू कम्युनिकेट। तो Right. वो कॉन्फिडेंस रखो, एक अपने फ्लो में बोलो, डोंट ब्रेक योर फ्लो। कि आप आराम से बोलते हो तो आराम से बोलो, तेज बोलते हो तो तेज बोलो, वहां पे दूसरों को देख के वो मत करो। बस ये कहना चाहूँ। राइट। एंड बेसिकली निखिल, क्या होता है कि जैसे हमारी खुद की अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है, जैसे कि आप में वो असर्टिवनेस है, एक्टिवनेस ज़्यादा है कि आप जो अपनी नरेशन है थोड़ा फास्ट करते हो, एंड लाइक यू रॉक इट इन दैट पर्टिकुलर नरेशन, राइट? एंड किसी का होता है कि वो नेचुरली थोड़ा स्लो होता है, बट उसकी कॉन्फिडेंस इतना होता है कि वो अपना नरेशन अच्छा कर लेता है। तो आई थिंक दैट वी शुड ऑलवेज कीप दैट पर्टिकुलर मोमेंटम, अदरवाइज फिर स्टोरी को ज़्यादा तेज करने के चक्कर में हम मिस्टेक करते हैं, राइट? हाँ, आई ऑल्सो रिमेम्बर दैट कि हाँ मेरे टाइम पे दो आई वॉज फास्ट, बट मेरे टाइम पे भी नेक्स्ट बोला गया था राइट। कि एज सुन एज दे अंडरस्टैंड कि हाँ व्हाट्स द क्रक्स ऑफ द स्टोरी, दे से नेक्स्ट। बट राइट। नॉट, बट जब मैं पहले स्क्रीन आउट में बोल रहा था हाँ। आराम से, तब उन्होंने पूरी सुनी। सो हम्म। दैट्स ऑन देम कि हाँ व्हेन दे फाइनली गेट द क्रक्स ऑफ द स्टोरी ना, तब वो राइट। नेक्स्ट बोल देते हैं। उसका कोई वरी इन हरी नहीं है, मेरे को भी बोला था, स्टिल आई वाज हम्म। स्क्रीनिंग। तो उसका एंड डरना नहीं है, आराम से अपना। एंड एक और चीज है कि हमें ना ऑब्जर्व करना है कि हमारा 1 मिनट कब खत्म हो रहा है। लाइक लोग ऑब्जर्व नहीं करते, वो बोलते रहते हैं, एंड सामने वाले भी नहीं रोकते हैं, बिकॉज वो देखना चाहते हैं कि भाई आप अपने पे कितना फोकस रख रहे हो, कि आपको रियलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि आप 2 मिनट तक तो नहीं चले गए, 1.5 मिनट तो नहीं चले गए। तो वी नीड टू प्रैक्टिस दैट मच कि हमें पता लग जाए कि हमारा 1 मिनट यहाँ पे खत्म हो रहा है, राइट?
Exactly. Right. So, Nikhil, that give us a very good idea about your approach in individual narration. Now we'll come to group discussion, which I personally feel is the most important task in that PPNDT process. So, एक GD में आपकी अप्रोच क्या होती थी, एंड जब आपने फर्स्ट SSB दिया था मेरे साथ, जो हम इन हुए थे एक साथ, so I remember your GD was really good. So, what was your approach in GD? माय अप्रोच वाज कि हाँ अपना पॉइंट, यू शुड कीप योर पॉइंट, कि भाई अपना पॉइंट रखना है, बॉडी लैंग्वेज ऐसी रखनी है कि हाँ यार आई एम इंटरेस्टेड इन द जीडी। कई लोग क्या होते हैं, वो फिश मार्केट बनता है यूजुअली रिपीटर्स वाले में, देखा है आपने, बहुत Right. ऑफन बनता है, देन दे Right. डिवाइड द ग्रुप इनटू टू। तो बंदा ना ऐसे बैठ, Yes. कुछ नहीं, बॉडी Right. लैंग्वेज Right. की कह रही है कि मुझे नहीं पता। बैक ऑफ ले लेना। हाँ वो नहीं करना, यू शुड बी कि भाई हाँ आई एम इंटरेस्टेड, एंड यू शुड ट्राई टू स्पीक एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स, ठीक है, जब आपको मौका मिले। राइट राइट और राइट उसके बाद आपको ये नहीं कि भाई मेरी स्टोरी ये है, मैं अपनी ही करवाऊंगा। तो मैंने अपनी नहीं करी फॉलो, मेरी स्टोरी थी अबाउट क्लीनिंग द एनवायरनमेंट एंड ये राइट सब था। बट मेजोरिटी स्टोरी किस पे थी? एग्रीकल्चर पे। सो वी राइट went with the topic agriculture, and I supported the motion you said. Like you and Pandey, I was supporting them, and one other राइट guy was also there. He या was वी fighting. ऑल्सो Ah, that's a very funny thing. That guy from South, you remember that guy? राइट या आई That guy रिमेम्बर had a funny accent, like कि उसकी स्टोरी भी बड़ी फनी थी। One day the main character was जंगल जंगल traveling here, नहीं and his नहीं mother died. सीधा भाई बंदे ने बंदा ही मार दिया, राइट पेरेंट्स मार दी, राइट पेरेंट्स डाइड, नो वन हेल्ड, एंड चमत्कार हुआ, एंड ही डायरेक्टली गॉट कि भाई हाँ भाई मैं तो वो बन गया, ऑफिसर बन गया। तो भाई जो मैं मैं अपनी हंसी रोक रहा हूँ, सामने भाई वो हंस रहे हैं। जब हम फ्रेशर होते हैं हमें कुछ रियलाइज नहीं होता, तो देयर वाज अ पर्टिकुलर कैंडिडेट्स दोज स्टोरी लाइक एक तो ऐसा था कि जो हिंदी में बोल रहा था, जंगल में 4 विद्यार्थी अपने 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 साथियों के साथ जंगल में जाते हैं, एंड उसके बाद जंगल को एक्सप्लोर करते हैं। भाई हम तो हंस रहे थे, मैं तो अपने ना चिक्स को ऐसे दबा के रखता था इसमें कि भाई हंसी ना निकले, है ना। हमने या किसी को मतलब एक्सेंट का या हिंदी बोलने का मजाक नहीं उठा रहा, बट इट्स जस्ट दैट कि भाई बंदे होते हैं फनी वहां पे, मतलब राइट थोड़ी हंसी राइट सामने उनको एग्जामिन करते हुए आ जाती है, तो हम तो फिर भी छोड़ देते हैं। या मतलब कि कुछ लोग तो विदाउट प्रिपरेशन आते हैं, तो इट कुड बी हैव चांसेस कि भाई वहां पे हो सकती है ऐसी चीजें, एंड होती भी है। एक तो ऐसा था कि नॉर्थ ईस्ट से आया था, तो वो हम भोपाल में थे, एंड इवन की ना ग्रुप डिस्कशन एंड इंडिविजुअल नरेशन में वो कुछ बोला ही नहीं, बिल्कुल ब्लैंक भाई। मतलब उसे एसेसर भी बोल रहे हैं कि प्लीज ट्राई टू स्पीक समथिंग, एंड दे हैव गिवन 1 minute ऑल्सो, बट ही वॉज नॉट स्पीकिंग एट ऑल। तो ऐसा होता है। तो मतलब यही सजेशन है मेरी कि थोड़ा प्रैक्टिस करके जाओ उससे पहले, ताकि मतलब कुछ तो बोल पाओ यार, बिकॉज नहीं बोलोगे तो वैसे ही आउट है, फिर जाने का कोई मतलब बनता नहीं है, राइट। ओके। बोलो, सही पॉइंट पे बोलो फिर, और हाँ राइट दूसरों को सपोर्ट करो, अपना पॉइंट रखो, ठीक है। इट वाज अ हेल्दी डिस्कशन, नॉट अ डिबेट। तो डिबेट राइट नहीं है, इट्स अ राइट डिस्कशन, तो टेक राइट इट लाइक अ डिस्कशन। Right. So Nikhil, as we know that we have recommended और कॉमन नरेशन पांडे को हमने किया था और पांडे ने, आपको याद होगा, पांडे ने खुद ही हैंड ऊपर कर लिया था कि भाई मैं दूंगा। यू वांट टू रीड द स्टोरी पार्ट में? मैं ही दूंगा भाई, क्योंकि बाकी सारे चुप थे। पांडे वॉज टेकिंग इनिशिएटिव, और फ्रेशर में तो आपको पता है ये इनिशिएटिव माना जाएगा, रिपीटर में तो चलो ये तो डेस्परेशन मानी जाएगी, फिर में तो इट इज गुड कि भाई आप यहाँ पे आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि आप नरेशन दे सकते हो, राइट। नहीं, सो जितने जैसा भी माना जाए, बट पांडे का क्या था कि ही इनिशिएटेड था कि भाई हाँ राइट राइट एग्रीकल्चर की तरफ राइट जाएंगे, तो एक दो उसको पता था आ जाएंगे उसके सपोर्ट में, क्योंकि ही स्टार्टेड दैट। Yes. That story which was related to drip irrigation. So Pandey supported कि भाई he has also mentioned the modernization of farming. Let also add that particular thing. So Nikhil, it was really nice to talking to you about PPNDT. Now we'll move on to psychology test, right? So उससे पहले हम बात करते हैं कि जब हम इन हुए, एंड उसके बाद हम बैरक में गए, एंड जब मैं भाई एक स्टोरी बताऊंगा, मैं जब मॉर्निंग में उठा ना, मैं शॉक्ड था कि मैं भाई स्क्रीन इनो के अंदर बैठा हूँ क्या, आफ्टर भाई मैं तो बड़े खुश था कि 5 दिन का खाना मिलेगा अब तो। आज पहले दिन की तैयारी करी थी 4 दिन, हम तो आ राइट गए थे। yeah, we were having a good discussion in barracks also, right, and वहाँ पे इलाहाबाद बोर्ड में तो आपको पता है वैसे ही एक वाइब है ना, एक अलग पॉजिटिव वाइब है। सो उसके बाद हम रात को बैठे थे, वी वर डिस्कसिंग अबाउट क्या करना है एंड क्या नहीं करना है, ठीक है, साइकोलॉजी टेस्ट में। सो नेक्स्ट डे साइकोलॉजी टेस्ट था हमारा। सो व्हाट वाज योर अप्रोच इन साइकोलॉजी टेस्ट? क्योंकि मैंने एक चीज देखी थी कि आपकी जो सारी स्टोरीज थी ना, यू मेड इट नेचुरल,
right? And it was normal, normal basic stories which was related to your particular experiences and your life. So आप मुझे वो बताओ कि साइक में मेरे भी अलग अलग अप्रोचेस थे, मैंने भी कुछ प्री कंसीव्ड आइडियाज उसमें लिखे थे या फिर कुछ जो मैं पहले से प्रिपेयर कर चुका था, बट व्हाट वर योर पर्टिकुलर स्टेप्स व्हिच यू हैव टेकन इन साइकोलॉजी टेस्ट? सो या फर्स्ट बेसिकली आई एनालाइज माई मिस्टेक्स कि भाई पिछली 2 बार ऐसा क्या हुआ कि भाई आई वाज नॉट स्क्रीनिंग। तो आई राइट। एनालाइज कि मैं ना बेफालतू नेगेटिविटी इंट्रोड्यूस कर देता था। मैंने ओके। सेकंड एसएसबी में टीएस में आई मेड द गाय पुअर, जबकि दिख कुछ नहीं रहा था। राइट राइट राइट। बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं कि ड्रग्स ला दिए, कुछ टेररिस्ट ला दिया, खामखा हीरो बनना है वो वाला। तो मैंने कहा नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, वी शुड मेक प्रैक्टिकल स्टोरीज। राइट तो मैंने अपनी लाइफ के अराउंड, अपने एक्सपीरियंस के अराउंड टेलर करी सारी स्टोरीज की भाई नेचुरल होनी चाहिए और प्रैक्टिकल होनी चाहिए और राइट। खामखा नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। बेसिक मेरा ये था पहला। तो दूसरा मेरा ये था, वही मैंने आपको बताया कि आई ओनली प्रैक्टिस थीम्स। तो थीम्स मैं करता था। फिर मेरा ये था कि मेरी स्पीड, मैंने अब प्रैक्टिस लिखने की करी नहीं हुई। राइट। तो फिर मैं कहा कि अब मैं थोड़ा मतलब फास्ट लिखूंगा, क्योंकि भाई एक स्टोरी लिखना अलग बात है और 12 स्टोरी लिखना अलग बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं वही था कि जल्दी जल्दी करना है, जो भी लिखना थोड़ा जल्दी है। तो दैट वाज माय अप्रोच, नो नेगेटिविटी, प्रैक्टिकल स्टोरीज, शॉर्ट सिंपल क्रिस्प, और ज्यादा खींचनी नहीं है खामखा। ये ओके। था। राइट। एंड व्हाट अबाउट वैट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट? वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में ना बच्चे क्या करते हैं कि दे राइट फुल सेंटेंसेस, वो वर्ड भी यूज करते हैं, जैसे राइट टेबल है तो टेबल इज यूज्ड टू स्टडी, पूरा प्रॉपर लिखते हैं। राइट। मैं तो एक मेरे को एक टर्म सुनाई दी थी कि आपको ग्रामर की कोई खास जरूरत नहीं है, ब्यूटी ऑफ एक्सप्रेशन नहीं चाहिए या आपको। राइट। आपके वर्ड में, आपके मन में जो आए वर्ड को लेके आप वो डायरेक्टली लिखो। तो मैं वर्ड भी नहीं लिखता था, ओके। मैं सीधा कि टेबल, सीधा सेंटेंस, कुछ भी आया, फैमिली, केयरिंग, लविंग, ऐसे कॉमा कॉमा लगा के लिख देता था सीधे राइट वर्ड, कोई उस वर्ड का मेंशन ही नहीं करता था। राइट तो राइट उससे क्या होता है, टाइम बचता है, क्योंकि आप वो पूरा वर्ड नहीं लिख रहे दोबारा, राइट। और आपके दिमाग में जो होगा आप जल्दी जल्दी लिख पाओगे। तो वो लिखता था मैं। और मैं वही कि नो नेगेटिविटी, मैं अगर आया भी हो जाता है एक आध बार नेगेटिव थॉट आ जाता है, वो वर्ड्स ही राइट। ऐसे थे, मर्डर आ गया मर्डर आ या गया। कुछ नेगेटिव वर्ड आ गया। डिप्रेशन आ तो गया। तो मैं थोड़ा नैरेटिव उसका चेंज कर देता था कि बोलने के तरीके से वो लगे ना। तो वो था कि राइट पॉजिटिव और न्यूट्रल में मैं, उस बैंड गैप में मैं ज्यादातर पॉजिटिव लिखने की कोशिश करता था, और बाकी नहीं समझ आ रहा तो न्यूट्रल लिख दिया। बाकी राइट तो राइट। मैंने ऑलमोस्ट 59 सारी वर्ड्स अटेम्प्ट कर दिए थे। एक वर्ड था मेंड, एंड आई ओके डिडंट न्यू द मीनिंग ऑफ इट। ओके। आई वाज नॉट श्योर, मैंने अमेंडमेंट सुना था बट मेंड मुझे नहीं पता था। तो राइट मैंने वो, राइट। आई स्किप दैट, आई जस्ट रोट मेंड, एंड वो पहला वर्ड था जो मैंने मतलब वर्ड लिखना है। बाकी तो जो आया सीधा। ओके ओके। या सो दैट गिव मी अ गुड आइडिया अबाउट वैट, बिकॉज वैट में क्या होता है, सबसे बड़ी मिस्टेक तो यही होती है कि लॉन्ग सेंटेंसेस बनते हैं। एंड वो थोड़ा सा ना क्या होता है कि एक तो कोचिंग सेंटर्स इतने हैं जो यही सारा कुछ बताते हैं कि भाई यू नीड टू मेंशन दैट पर्टिकुलर वर्ड, और उसमें मेंशन होना ही होना चाहिए। तो इंसान क्या करता है, वो प्री कंसीव्ड आइडियाज लेके जाता है, रट के जाता है, एंड व्हेन इट कम्स टू प्रेशराइज सिचुएशन, वहां पे फिर सारी गलतियां हो जाती है, राइट? तो वो मिस्टेक्स मेरे से भी हुई, काफी कॉन्फ्रेंसेस में मेरे को ये फेस करने को मिला कि भाई हाँ ऐसा चीज होती थी। एंड व्हेन आई रियलाइज दैट थिंग फर्स्ट अटेम्प्ट्स, सो तब तक तो बहुत ज्यादा देर हो गया था, राइट? ओके। Even my juniors, I talk to my juniors and my batchmates ना, who are giving राइट। SSB, उनको पता नहीं, सबको ये प्री कंसीव्ड नोशन है कि यार यू हैव टू राइट द वर्ड। या राइट अब आई एम नॉट श्योर कि भाई लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए, बट भाई मैंने एक एक लिखा है, एक जिसका मुझे मीनिंग नहीं पता था, एंड आई राइट स्टिल गॉट रिकमेंडेड, एंड रैंक भी अच्छी थी। तो राइट। आई डोंट थिंक कि भाई इंपॉर्टेंट होगा इतना। बिकॉज हाँ इतनी अच्छी रैंक थी, तो उस टाइम पे तो आपको पता है कि इतने लोग मतलब आउट भी हुए थे, एंड यू गॉट 10 रैंक, एंड आई वाज रियली हैप्पी बिकॉज आई न्यू इट, बिकॉज आई वाज देयर विद योर ग्रुप। एंड साइकोलॉजी टेस्ट का भी मैंने देखा था कि भाई नॉर्मल सी वेरी बेसिक स्टोरीज लिख के, आपने नेचुरल स्टोरी, रीजनेबल स्टोरीज लिख के, यू गॉट दैट 10 पर्टिकुलर आपका वो रैंक आया, राइट? ओके। सो दैट गिव अस अ वेरी गुड आइडिया अबाउट दैट थिंग। हमें थोड़ा सा एसडी के बारे में बताओ कि आपका एसडी अप्रोच क्या था, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, बिकॉज हमें पता है कि सेल्फ डिस्क्रिप्शन से आपकी क्वालिटीज बाहर आएगी, जो निखिल बता रहा है ना, एंड उसके बाद वो आपके पर्टिकुलर साइक टेस्ट में भी झलकना चाहिए सारा कुछ क्वालिटीज या जो भी उससे निकल रहा है। तो आपकी अप्रोच क्या होती थी, आपने कैसा लिखा था अपना सेल्फ डिस्क्रिप्शन? तो पाठक भाई आपको तो पता ही है, मैं आ गया था मुंह उठा के, पहले दिन की प्रिपरेशन करी और मुंह उठा के रखना। फिर मैं कहा यार मेरे को याद तो है कि भाई होता क्या क्या है, क्या क्या प्रोसेस है, TTO पता है मुझे क्या होता है, पर किस दिन क्या होता है याद नहीं कुछ। खुश हो गए पहले दिन में। फिर मैं आपके साथ बैठा रात को, मैंने कहा भाई कल क्या होने वाला है, तो आपने बताया कैट होगा, SRT होगा, बैट होगा। मैं कहा ये तो चलो पता है मेरे को कैसे होता है। फिर आपने बोला सेल्फ डिस्क्रिप्शन होगी कल।
मैं कहा अभी रात के बज रहे 10:30, सुबह उठ के जाना है, सेल्फ डिस्क्रिप्शन अभी बनाऊंगा। तो मैंने वो मतलब ऑन द वो बनाई है कि रात को सो गया, सुबह राइट। उठा, थोड़ा सोचा कि हाँ यार ये लिख सकता हूँ, वो लिख सकता हूँ। आपसे आइडिया लिए कि भाई हाँ, बी नेचुरल, बी ऑनेस्ट, और अपनी स्ट्रेंथ्स शोकेस करो पहले, देन थोड़ी बहुत अपनी वीकनेस वीकनेस। है अगर तो लिखो, नहीं तो मत लिखो। राइट। तो मैं तो सुबह सुबह सोचा कि भाई एक बार ऐसे ही नहा धो के बैठा, खाली टाइम था थोड़ा, कि भाई चल ये लिखूंगा, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम होते हैं हर बार। तो राइट। एक आइडिया था दिमाग में, बट हाँ, कभी पेपर पे वो वहीं आया डायरेक्ट सीधा, ऑन द स्पॉट पेपर में। और मेरे को पता था कि एक 5 पैराग्राफ है, टाइम कम है। तो मैं क्या करता था, पहले के 4 लिख लिए, पहले के 4 लिख लिए, 4 लाइन सब में लिख ली, कोई छूटे ना, कि राइट। ऐसा ना लगे कि भाई कोई बंदे को आता ही नहीं, छोड़ दिया इसने तो प्रैक्टिस नहीं करी। तो मैंने सबके थोड़े थोड़े लिख लिए, मैं कहा टाइम है तो सब में एक एक लाइन और जुड़। बट हाँ, मैं नहीं कहूंगा कि भाई मेरी तरह करो आप लोग। आई विल से कि भाई आप पहले आराम से तसल्ली से बैठ के लिख लो, समझ लो, वहां जाके पेशेंटली लिख लो। राइट। वो तो राइट। बस राइट। वो तो बस हाँ, इतना तो बंदे को पता ही होता अपने बारे में, तो लिख लिया मैंने समाव। मेरी ओके। वीकनेस को कवर करने के लिए था, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस करी नहीं थी, तो मैंने ये अप्रोच फॉलो करी। बट हाँ, ये तो इजी चीज है, यू कैन मतलब पहले से करके जा सकते हो आप ये। राइट। सो आपने, अगर मैं बात करूं आप सेल्फ डिस्क्रिप्शन की, तो व्हाट वर योर वीकनेसेस व्हिच यू हैव मेंशनड इन दैट सेल्फ डिस्क्रिप्शन? वीकनेस तो यार मैंने बहुत कम मेंशन करी है, मतलब ओके। लाइक मतलब पहले अच्छा अच्छा लिख दिया सारे में पूरे में, फिर थोड़ा आया कि अब थोड़ी ज्यादा एक मतलब आधा इतना दे अच्छा भी लेता नहीं है। हूँ। तो आई रोट कि हाँ, आई हैड प्रॉब्लम विद कंसिस्टेंसी, आई वाज नॉट अ कंसिस्टेंट परफॉर्मर। मैं मतलब वो इंजीनियर लोग हैं हम यार, मतलब एक रात बैठे रहा, पेपर पास कर लिया, खुश हो गए उतने में ही, ना राइट। टॉपर बनने में कुछ। तो आई वाज नॉट कंसिस्टेंट। और यू नो कि सीडीएस जैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स में, एंड इवन इन अदर एग्जाम्स लाइक सीजीएल, कंसिस्टेंसी चाहिए, रोज बैठना बिल्कुल। पड़ता है। वो बिल्कुल। फ्लो बिल्कुल। टूटता है तो इट हर्ट्स। तो हम्म। आई वाज नॉट कंसिस्टेंट। मैंने वो शॉर्ट में लिखा था कि भाई आई एम मोर ऑफ इंटेंसिटी गाय rather हम्म। than a consistent, but I am working on it by going to the library and some like राइट। राइट। that. तो हाँ, कि भाई पहले अपनी अच्छाई लिख ली, अपना ये मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, एंड इफ यू आर कॉन्फिडेंट इन देम, फिर उसके बाद आप आ गए कि हाँ, इसमें मैं काम कर रहा हूँ, ये मेरी वीकनेस राइट। है, बट आई एम वर्किंग ऑन इट। राइट। 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 गॉट इट। मीन्स की वीकनेसेस पता होना चाहिए, एंड उसके बाद ये भी पता होना चाहिए हाउ यू आर वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर वीकनेसेस, राइट? Okay, so that gave us a very good idea about psychology test and your approach basically. So now we'll move on to very best part, that is interview, personal interview. So जैसा कि निखिल आपको याद होगा कि मैं, पांडे और आपका इंटरव्यू लास्ट डे था, मैं 4th डे, उससे पहले बाकियों के इंटरव्यूज हो चुके थे। एंड हम क्या करते थे कि भाई वहां पे सारे बैठे होते थे, एंड मैं तो जो दबा के बैठ जाता था कि बताओ है ना, कोई भी आपके न्यू साथ क्या हुआ। कोई भी न्यू इंटरव्यू दे के आ रहा है, उससे पूछते थे भाई क्या पूछा तेरे से आयो ने, है ना, एंड क्वेश्चंस क्या पूछे जा रहे हैं, या फिर जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्या पूछा जा रहा है, डिफेंस से रिलेटेड क्या पूछा जा रहा है। सो डू यू रिमेम्बर देयर वाज अ गाय हु वाज फ्रॉम साउथ, एंड वो हमारा बड़ा बेस्ट बडी था हमारे ग्रुप में, एंड उसका नाम था रतिक। आपको याद होगा निखिल? हाँ, ऋतिक भाई और तो रतिक भाई का, ऋतिक भाई ने एक साथ पूरे रूम का ऑरा चेंज कर दिया। है तो ना, पूछे ये है वो है, बताएंगे भाई, धूम मचा देंगे इंटरव्यू में भाई यार। आप बताओ, आप बढ़िया बताओ। भाई रतिक भाई, हम सारे माहौल बना के बैठे हुए थे, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि निखिल और आप या मैं, सारे हम कैरम बोर्ड वगैरह खेल रहे थे। रतिक भाई आके सो गया भाई, ऐसे सोया हुआ, ऊपर देख रहा और कुछ बोल नहीं रहा किसी को। मैंने देखा, मैंने कहा यार निखिल भाई यहाँ कुछ हो रहा है। मैं कहते रतिक यार आगे सो गया, उसका इंटरव्यू था, चल पूछते क्या सीन हुआ। उसने टाई टुई निकाल के साइड में टांगी हुई थी, हम गए वहां पे। तो उससे पहले हम सारे बैठ गए, उससे हमने पूछा कि भाई क्या हुआ इंटरव्यू में, और तू सैड क्यों लग रहा है, उदास क्यों लग रहा है? यार पाठक भाई, इंटरव्यू ने ले ली यार। मैंने कहा क्या हो गया? कहता भाई साला पूछे जा रहा है स्कूल क्यों चेंज किया, स्कूल क्यों चेंज किया। कह रहा मैंने बोला कर लिया तो कर लिया ना सर। फिर कह रहा कि उसके बाद, कह रहा उसके बाद, नहीं, वो पहले कहता कि मैंने स्कूल चेंज करने का रीजन बताया, ये रीजन हाँ है, एक बार हाँ बताया, बंदा नहीं मान कि हाँ नहीं दिस इज नॉट द रीजन, टेल मी अगेन, टेल मी हाँ। अगेन। तो तीसरी बार कहता कर लिया तो कर लिया ना सर। फिर उसने पूछा, वो कह रहा कि फिर आगे बढ़ गया, फिर उसके बाद थोड़ा मेरे फैमिली के बारे में पूछा, फिर उसके बाद साला फिर से वापस आ गया कि स्कूल क्यों चेंज किया। अरे सर अब क्या बोलूं। तो दैट वाज बेस्ट पार्ट ऑफ आवर जर्नी यार, मतलब और हमारा, या बंदे की प्लीज। टोन कैसी थी भाई, बिल्कुल मतलब बंदा हार चुका है जिंदगी से, कर हाँ। लिया तो कर लिया, हो गया तो हो गया।
भाई आगे ही नहीं बढ़ रहा इंटरव्यू, आगे ही नहीं बढ़ रहा इंटरव्यू। फिर उसे थोड़ा सा ना पंप दिया ना भाई कि कुछ नहीं होता यार, एक एक दो क्वेश्चन से तेरा कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद खुश हुआ वो, हाँ हाँ भाई अभी तो जीटीओ पड़ा है, जीटीओ में अच्छा करेंगे। मैंने कहा बढ़िया बढ़िया। सो निखिल भाई, आपने मेरे को एक बात बताया था कि आपका इंटरव्यू था मेरे से पहले, आपका मे बी नहीं, मेरे बाद नहीं मेरा आपका मेरा इंटरव्यू था। लास्ट था, लास्ट हाँ मेरा लास्ट था आपका। बिल्कुल लास्ट। मेरे से पहले पांडे का था, फिर मेरा आया, फिर आपका था। तो अब पांडे से क्वेश्चन पूछा था विच वाज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, और वो सबसे पूछ रहे थे, राइट? तो उसने, पांडे ने हमको बताया कि भाई ऐसे हमने अप्रोच की, और उसने भी गलत बताया था, लेकिन ठीक है, हाँ हाँ। उसका इंटरव्यू अच्छा गया था। फिर उसके बाद मेरे से पूछा तो मेरे को भी वो उसमें कंफ्यूजन हुई थी थोड़ी। फिर उसके बाद आपकी बारी आई, एंड यू शेयर्ड मी अ गुड वाइब अबाउट द इंटरव्यू, कि आपका इंटरव्यू थोड़ा सा फनी वे में भी गया था, एंड थोड़ा उसमें क्वेश्चंस भी बहुत सारे पूछे थे विच यू हैव कन्वर्टेड इनटू द फनी वे एंड लाइवली, आई वुड से। So, what was your experience in one-to-one interaction with IO? तो पहले तो मैं कहना चाहूंगा भाई अनिकेत भाई थैंक्स। लोगों को लगेगा कि भाई ये तो अपने में मस्का लगाए जा रहे हैं, इसी की तारीफ किए जा रहा है तो। बट एक्चुअली क्या था कि आई वाज नॉट दैट वेल प्रिपेयर्ड। ठीक है, ये बात सच है, बट हाँ मेरे को एक ऑल ओवर आइडिया था। तो आई द डे बिफोर माई इंटरव्यू आई वेंट टू यू कि भाई व्हाट आर द बेसिक क्वेश्चंस जो आएंगे ही आएंगे, मतलब तो वो आप मेरे को बताओ। तो आपने मेरे को वो रैपिड फायर वाला बताया था, एक Right, बताया, दूसरा बताया कि ऐसे हो सकता है, ऐसा हो सकता है, और देन यू टोल्ड मी अबाउट आर्म्स एंड सर्विसेज। right. आर्म्स एंड सर्विसेज, और आपने मेरे को मैं जीके के क्वेश्चन बताए थे कुछ, बट वो जीके के क्वेश्चन ना पूरे में ऐसे फैले हुए थे, कॉमन थे पूरे में, हाँ हाँ, कॉमन। तो सब सेम जाके बता रहे थे। Right. तो फिर क्या हुआ, हाँ रैपिड फायर का मैंने कहा चल मैं प्रैक्टिस करके आता हूँ। मैं वो रैपिड फायर लिए बेसिक वही 10 12 देन योर फेवरेट टीचर, ऐसे मैं Right. यार ये तो बहुत सारे पूछ लिए था, और मैं प्रैक्टिस करी उसकी, मैं आया, तुमने पूछे, मैं फिर फंस गया। तो हाँ मेरे दिमाग में वही चलता रहा आधी रात तो कि भाई ये पूछेगा ही पूछेगा मेरे से। तो मैं प्रैक्टिस करी एक बार, फिर मैं उधर हाँ, भविष्य। भविष्य भाई पे हाँ, गया, भविष्य भाई पे गया, फिर मैं 6 7 बोलिए फिर फंस गया। तो मैं पहले तो वही प्रैक्टिस कर लूं, मैं कहा यही कर हाँ। लूं पहले इसकी, ये कर ली। आर्म्स एंड सर्विसेज तो मैं तभी पढ़ लिया था, Right. फिर जनरल नॉलेज वगैरह पढ़ लिया था। ठीक है, तो मैं कॉन्फिडेंट था कि इनिशियली तो आई आउट, तो ठीक है। पहले इंटरव्यूअर ने थोड़ा कंफर्टेबल करा, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड। Okay. तो उन्होंने पहले कंफर्टेबल करा कि हाउ इज योर जर्नी, हाउ इज द स्टे। ठीक है, तो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट था कि ठीक है। फिर हाँ रैपिड फायर क्वेश्चन आया, ये तो रटा हुआ था मैंने, एक ही स्नैप में बोल दिया कि भाई ये है। फिर मेरा एक क्वेश्चन बीच में आया कि वो जो आपकी टीचर यू डिडंट लाइक एंड व्हाई। हम्म। तो मैं थोड़ा ना भावनाओं में बहने लग गया कि इंग्लिश की टीचर आई डिडंट लाइक हर बिकॉज शी वाज पार्शियल टुवर्ड स्टूडेंट्स, ऐसे वैसे। फिर मैंने कहा यार मैं अंदर की बदमाशी निकालने लग गया। तो मैं थोड़ा बोलते बोलते फिर मैं रुका थोड़ा, फिर मैंने बोला कि हमने दो शी टॉट वेरी वेल, मतलब पढ़ाने में तो अच्छी थी यार वो। हाँ तो मैं कहा इतना भी मतलब वो नहीं करते, बट हाँ हाँ। थोड़ी पार्शियलिटी करती थी, तो वो थोड़ा मेरे को ऐसा लगा कि हाँ मैंने वो बैलेंस करा काइंड ऑफ। और उसके Right. बाद इंटरव्यू में भाई उन सर ने मेरे से आर्म्स एंड सर्विसेज का ही पूछ लिया सेम। तो Okay. भाई वो भी भाई मैं कहता यार ये तो मस्त इंटरव्यू हो रहा है, ये पूछा ये आता है, ये पूछा वो आता है, पाठक भाई गया वो। उसके बाद हाँ फिर करंट अफेयर्स पे गए। तो करंट अफेयर्स का क्या था, मैंने कहा यार घिसे पिटे करंट अफेयर मैं नहीं बोलूंगा जो सब बोल रहे हैं। तो हाँ। मैं लास्ट आया था, मैं वेटिंग रूम में था, वेटिंग रूम में मेरे मुंह के सामने 2 3 मैगजीन पड़ी थी, हम्म। मैं वही पढ़ने लग गया। उसमें मेरे को 5 बढ़िया करंट अफेयर नए मिल गए जो किसी पे नहीं थे। Okay. तो मैंने वो पढ़े, उसमें से बता दिए 3 4, बट ही आस्क्ड मी दैट हाउ इज योर करंट अफेयर्स एंड ये जनरल साइंस नॉलेज। मैंने कहा हम्म। कि करंट अफेयर्स उतने स्ट्रांग नहीं है, आई वुड से सेटिस्फैक्टरी। बोले हाउ विल यू डिफाइन सेटिस्फैक्टरी। मैंने सर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस एंड अदर एग्जाम्स लाइक सीजीएल एंड ऑल। तो इतना है कि बस कट ऑफ क्लियर कर दूं, बस ऐसा नहीं है कि भाई टॉपर हूँ या अच्छी कहूँ से मैं, मतलब काम चलाऊ सी है। Right, right. तो ही आस्क्ड मी अबाउट नेटो कि व्हाट हम्म। इज नेटो। थोड़े हम्म। उन्होंने सीज भी पूछे कि इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज, कैन यू नेम देम, वो मैंने बता दिया बेसिक। फिर 7 कॉन्टिनेंट्स इजी थे वो बता दिए, मतलब इजी इजी ज्योग्राफी के मैंने बता दिए। देन ही हम्म। केम टू नेटो, देन आई वाज लाइक सर आई नो इट्स समवट रिलेटेड टू रशिया एंड यूएसए कॉन्फ्लिक्ट, बट आई एम नॉट श्योर, सो आई वुड नॉट बी एबल टू आंसर दिस दैट क्लियरली। तो मैं प्रेफर नहीं करूंगा ज्यादा बोलना इस पे। Right. तो फिर कहते हैं यू शुड नो द फुल फॉर्म, डू यू नो द फुल फॉर्म। सर आई डोंट नो द फुल फॉर्म। बोले ट्राई ट्राई। मैं कहा सर गलत ट्राई करूंगा फिर। बोले नहीं नहीं तुम ट्राई करो। मैं कहा चल भाई 2 3 बार बोल दिया अब। तो मैं बोल रहा नॉर्थ अमेरिका कुछ भी, नॉर्थ अमेरिका ट्रीटी कुछ भी बनाने लग गया मतलब वहां पे। फिर मेरे को याद आया यार ओ से तो ऑर्गेनाइजेशन ही होगा पक्का। तो आई वाज लाइक ओ से इट इज डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन, कि ओ से तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। एनएटी में पता नहीं, मुझे नहीं पता भाई, कुछ भी बक दिया मैंने तो जो आया मेरे मन में।
So Yeah. definitely organization. Like definitely that he was asking about my relations with my father. Hmm. तो इस बात पे भी भाई मेरे सीनियर्स एंड मेरे क्लासमेट ना थोड़ा मेरे पे विश्वास नहीं करते. बट आई विल बी ऑनेस्ट विद यू कि he asked me how are your relations with your father. Hmm. So I said that sir in the morning he's in the office, I am in the library, we don't talk that much. But Okay. in the evening after few drinks we are very friendly. तो वो एकदम से ना मतलब पूरी वाइब ही चेंज हो गई रूम की. सीरियस बात हो रही है, सब कुछ सीरियस सीरियस हो रहा है, इतना फनी कुछ हो नहीं रहा, एकदम से वो हंसने लग गए कि भाई अरे अरे भाई ठंडा थोड़ा. तो वो था सीन. मैं सीनियर इज मतलब मेरे बाद रिकमेंड हुए, मेरे सीनियर थे, उनको मैंने ये बात बताई तो वो कहता भाई तू कहता है तो मान लेता हूँ वरना मैं मानता नहीं. मैं कहा, भाई लिटरली मतलब रियली यही हुआ था एक्चुअली में. Yeah, and you know, being a fresher, we should always be honest. Like आपके इंटरव्यू से मुझे ऐसा फील हुआ था कि मैं भी शो ऑफ करने के चक्कर में, या फिर मैं ऐसे बोलूं एक्स्ट्रा बताने के चक्कर में, मैंने जो अपनी रियल पर्सनालिटी है या विद रियल रिलेशन विद माय फादर और रियल थिंग्स व्हिच इज हैपनिंग इन माय लाइफ, वो थोड़ा मिस कर रहा था, राइट. एंड बिकॉज कई क्या होता है कि यहाँ किसी ने बोल दिया कि भाई आपको 10 दोस्त बताने हैं तो 10 ही बताने हैं वहां पे, या फिर किसी ने बोल दिया कि आपको यही बताना है तो वो आपने वही जाके बताया, तो इट इज नॉट अ नेचुरल थिंग. बट आपके इंटरव्यू से आई फेल्ट कि भाई थोड़ा ना लाइवलीनेस ज्यादा है, एंड वट एवर यू आर सीइंग यू आर एक्सेप्टिंग दैट थिंग कि भाई मुझे नहीं पता. एंड अगर सामने वाला ट्राई कर रहा है तो यू आर टेकिंग इनिशिएट ऑल्सो कि भाई हाँ मैं ट्राई कर सकता हूँ, आप मतलब बैक ऑफ नहीं हो रहे हो वहां पे. तो अगर मैं एनालिसिस करूँ तो ओवरऑल इट इज अ ग्रेट लाइक इंटरव्यू. मैंने दूसरों के इंटरव्यू सुने थे ना, तो भाई मैक्सिमम का यही था कि जहां हमने झूठ बोला राइट. फिर आगे चल के ना क्रॉस क्वेश्चनिंग में इट वाज डिफिकल्ट टू हाइड दैट. तो राइट. रेदर बी ऑनेस्ट, ताकि आप या डिफेंड भी कर पाओ कि भाई सच बोला है तो मेरे को पता ही है भाई सच है, सब सच है, तो सच में डिफेंड कर एग्जैक्टली. ही सकता हूँ. तो इट एग्जैक्टली. वाज लाइक एग्जैक्टली. दैट कि मैं का ऑनेस्ट रहेंगे. बाकी आई विल बी ऑनेस्ट विद यू कि भाई मेरा क्लियरली मोटिव तो था कि सीडीएस से परमानेंट कमीशन में जाना है. ओके. एनसीसी में प्रिपरेशन इसलिए इतनी नहीं करके आया एक तो, ओके. and मैं अपनी वीकनेसेस यहाँ एक्सप्लोर कर लूंगा कि व्हाट आर माय वीकनेसेस, और वी विल सी कि भाई हाँ मैं एंजॉय करूंगा अपना. मेरे को पहले दिन अंदर होना है, खाना राइट. खाना है 5 दिन का, खुशी खुशी सब एंजॉय करना है, अपनी वीकनेस एक्सप्लोर करनी है, एंड देन आई विल बी हेडिंग टुवर्ड्स परमानेंट कमीशन. बट राइट. वही है कि भाई मैं प्रेजेंट में जी रहा था, एंजॉय कर रहा था, एंड दैट इवेंचुअली लेड टू द रिकमेंडेशन आफ्टरवर्ड्स. तो वही या. माइंडसेट मेरा मतलब बाद में रियलाइज करता हूँ तो इट वाज कि भाई हाँ एंजॉय करना है और सेटबैक्स लेके नहीं बैठना है. राइट. तो राइट. इट वाज राइट. नॉट लाइक कि भाई मेरा इंटरव्यू बहुत परफेक्ट था, बट इट वाज फ्रेंडली लाइवली, मेरे को मजा आ रहा था, मेरे को यस. ऑनेस्टली मजा आ रहा था, एंड आई कैन सी इन द आईज ऑफ द इंटरव्यूअर ही वाज आल्सो एंजॉयिंग. राइट. बट हाँ देयर वर क्वेश्चंस आई डिडंट आंसर, नो सर आई डोंट नो अबाउट दैट. सो चीजें थी. और हाँ यू वर आस्किंग अबाउट टेक्निकल क्वेश्चन ना, तो पांडे को पूछा था कि इन दिस रूम कि पानी कितना भर जाएगा. हाँ. तो व्हाट आई फील इज ही वाज ट्राइंग टू गेट द अप्रोच, क्योंकि एग्जैक्ट तो वैसे भी कोई नहीं बता सकता. नहीं बताएगा. तो बेसिक उसका आंसर मतलब मेरे मन में जो आया सुनने के बाद कि लेंथ ब्रेथ हाइट है, उसका अंदाजा लगा सकते हो आप. राइट. वहां पे अराउंड टाइल्स. हाफ मीटर की टाइल होगी, 6 टाइल हुई तो 3 मीटर हो गया, ऐसे ऐसे आपने अंदाजा लगाया एंड यू गेव अप्रोक्सीमेशन. तो वो अप्रोच देख रहे थे कि व्हाट अप्रोच इज फॉलोइंग. तो राइट. मेरे को वन क्वेश्चन ही बदल दिया. अच्छा. मेरे को कहा आई कैन सी कि भाई योर हॉबीज आर दिस स्केचिंग एंड पोस्टर मेकिंग, वही ड्राइंग एंड स्टफ. तो ये आज की जो रूम का हाफ पार्ट है ना ऊपर, ओके. उसमें कुछ पोस्टर टाइप भी कुछ लगे हुए थे, एंड ये आस्क्ड मी कि ये वाले एरिया, ये इसका एरिया कितना होगा. राइट. तो अप्रोच वही थी. मैंने टाइल ली एक, मैं कहा ये 1 by 1 की टाइल है, इतनी टाइल यहाँ जाएंगी, इतनी यहाँ जाएंगी, इतनी यहाँ जाएंगी. तो मैंने इतना बोला कि अराउंड whatever the answer was 2000 meter square whatever. या. So he asked how he calculated, then I told you time है length into breadth. I didn't say length into breadth, मैं square समझ लिया उसको. Okay. रूम बराबर है पूरा, राइट. और मैं बता दिया. But then he said are you sure. फिर मैं कहा I should think again. फिर मैं कहा नहीं सर length into breadth into height होगा, क्योंकि अलग अलग है dimension. राइट. बाकी भाई तीनों बार वैसे. तो मैंने उसका एरिया, वो रूम का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट से निकलना था, वॉल्यूम जो भी है. और जो एरिया था वो तो स्क्वायर में होगा, मीटर स्क्वायर में, कि एक दो टाइट इतना, वो मैंने वैसे बताया था. तो मैं वो कहूंगा कि rather than the answer he is interested in the approach, nearby आंसर तो वही होगा. राइट. 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 बेसिकली दे आर इंटरेस्टेड इन आवर क्वालिटीज रादर देन कि आप आंसर्स क्या दे रहे हो, आपकी कहानी क्या है. राइट. सो और they give you ample of time to think. ऐसा नहीं है कि भाई हाँ वो प्रेशर भी डालते हैं बीच में. डालते हैं. randomly राइट. उन्होंने क्या करा, I was answering something and the president of the board was like ऐसे लेट गए पीछे, और खोलने कुछ नाखून खाले आने लग रहे हैं. भाई उसे हम साउथ का हीरो भी तो बोलते थे. तो सर वाज लाइक कि मैं कहा यार इतना बड़ा आदमी ऑफिसर है, इज प्लेइंग माइंड गेम्स विद मी यार, कुछ तो
गड़बड़ है, बट मैंने ध्यान नहीं दिया उन सब में, मैं आंसर दे लेते हैं। वो थ्री इडियट वाले ना पनीर पे ध्यान देते, खाने पे ध्यान देते हैं, वैसे मैं आंसर पे ध्यान देते हैं। तो भाई फिर सही बाद में। में मेरे को किसी ने कहा कि दे डू समटाइम्स, कि भाई बंदे का ध्यान भटकाने से, बट हाँ पता नहीं, आई डोंट नो दैट्स ट्रू और नॉट, बट मैंने बस आंसर पे फोकस किया। हाँ, राइट राइट। हम्म, मेरे सेम इंटरव्यूज में, अब सेम इंटरव्यू और मेरा भी था, राइट। हम्म। तो भाई मैं ना ऐसे, वो ना ऐसे बैठा हुआ था पहले नीचे, एंड उसके बाद मैंने कुछ पता नहीं गलत बोला, तेरे सही बोला, ऐसे करा अनिकेत। भाई जैसे उन्होंने मेरे को ऐसे देखा ना, भाई आई वाज आल्सो लाफिंग। मैंने कहा सर, मैं कहा ओके नाउ कंटिन्यू। तो ऐसी चीजें हो जाती है, एंड मुझे भी रियलाइज हुआ कि मैं भी कई जगह फंसा जहाँ पे मतलब मेरे को नहीं फंसना चाहिए था। ऑल्दो माय इंटरव्यू वाज रियली गुड, लाइक गोइंग ऑन अ गुड नोट, आई वुड से, कि वो मेरे एनसीसी से रिलेटेड पूछ रहे थे, बिकॉज आई वाज फ्रॉम नेवल विंग। तो मेरे से नॉटिकल माइल्स के बारे में पूछ रहे थे, राइट, एंड सी लेवल के बारे में पूछ रहे थे। और उसके बाद ये सेम क्वेश्चन मेरे से भी पूछा था कि ये भाई रूम है, रूम में आपको पानी भरना है बिकॉज यू आर फ्रॉम नेवी। वो क्वेश्चन का बे अलग होता है, पर क्वेश्चन वही होता है। क्वेश्चन सेम होता है, राइट, क्वेश्चन सेम था। एंड उसके बाद रैपिड फायर क्वेश्चन सारे थे। तो मुझे जहां उन्होंने फंसाया वो तो ये मेरे थोड़े फ्रेंड्स में था कि भाई मैंने बोला कि भाई रमन इज माय बेस्ट फ्रेंड। कहता ओके टेल मी कि भाई विच काइंड ऑफ डिस्कशन डू यू हैव विद रमन, एंड वेयर इज रमन फ्रॉम। मैंने बोला पंजाब से। टेल मी 3 न्यूज़ व्हिच इज गोइंग ऑन इन पंजाब। तो मैंने ना उस टाइम किसान का सीन चल रहा था, 3 लॉज किसान के आए थे। तो मैंने पढ़े हुए थे, बट मेरे को उसमें से 2 याद थे। तो वो कहता आर यू कॉन्फिडेंट अबाउट इट। मैंने कहा यस आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट। फिर वो मैंने बताया 2 बता के, मैं उसके बाद थर्ड पे चुप हो गया बिकॉज मेरे को याद नहीं आ रहा था। तो कहता कि अनिकेत आर यू श्योर दैट यू नो यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट द 3 थिंग्स। मैं कहा नॉट 3 थिंग्स सर, बट 2 थिंग्स आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट, बट थर्ड आई एम नॉट रिमेंबरिंग राइट नाउ, बट आई विल लेट यू नो, है ना। वो तो वही सही है ना चल। कि आपने जैसे उनको डाटा दिया, उसी डाटा से वो आपको, आपने बोला कि भाई मेरा फ्रेंड पंजाब से है, देन ही काउंटर राइट क्वेश्चन की पंजाब में 3 न्यूज बताओ। राइट। बट मैं वहां होता तो मैं कहता सर मैं अपने दोस्त से न्यूज की बात ही नहीं करता, हाँ। एग्जैक्टली हम भाई। टाइम पास कर एग्जैक्टली रहे हैं ऐसे इंजॉय एग्जैक्टली। फन वे में, या थोड़ा अपनी लाइफ में क्या चल रहा है वो बताते हैं। न्यूज का डिस्कशन मैं बता रहा हूँ, मेरी वैसे ही राइट रुचि है, मैं करता ही नहीं डिस्कशन ये सब। राइट। तो मीन्स सबका की, अपना वे होता है वो। हाँ मीन्स की सेम चीज यही है। और मैं भी ऐसे डिस्कशन करता नहीं हूँ, बट ऑल दो मैंने बोल दिया वहां पे, ओनली बिकॉज ऑफ कि मेरे माइंड में क्या था कि भाई मैं बताऊंगा ना तो थोड़ा ज्यादा चमकेगा, राइट। हाँ, एंड वो हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि यू नो शो ऑफ करना, या फिर थोड़ा अपने आप को दिखाना कि भाई वी नो एवरीथिंग। तो यहाँ से आपकी अप्रोच मुझे ये अच्छी लगी कि भाई जो नहीं पता यू नीड टू टेल, कि भाई ये मैं नहीं करता हूँ अपने दोस्त के साथ, और मैं भी नहीं करता था। बट आई लाइक ही वाज आस्किंग मी दिस क्वेश्चन, सो आई वाज यू नो गिविंग अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन। और फिर मैं हिस्ट्री से रिलेटेड था, तो ही आस्क्ड मी कि भाई वेयर आर यू फ्रॉम। मैंने बोला कि मैं यूपी से हूँ सर। ओके वेयर इज मदर फ्रॉम। मैंने बोला वो बिहार से, यू नो बक्सर से। कहते ओके टेल मी द यू नो बक्सर की जो लड़ाई हुई थी। तो मैंने वो भी बता दिया। फिर उसके बाद कहते कि अच्छा फिर कह रहे कि बक्सर के बारे में बताओ। फिर प्लासी के बारे में पूछने लगे, बैटल ऑफ प्लासी, फिर वो सब बताया, राइट। सो मैं यहाँ से यही समझा कि हमें बीइंग अ ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है, अगर हम नहीं डिस्कशन करते हैं या फिर जो भी है उसे हमें रियलिटी शो देना है कि भाई यही है, एंड ये चीज मैं करता हूँ या नहीं करता हूँ, राइट निखिल। Okay, so that give me a good idea about you know our interview journey. Now it comes to really major part, which was our GTO group tasking officer. So वहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए। पहला इंसिडेंट्स मैं वहाँ से स्टार्ट करूंगा कि हमारे साथ एक साउथ के एक हमारे दोस्त थे बहुत अच्छे, उनका नाम मैं नहीं रिवील करूंगा, बट यू नो देयर वाज सिचुएशन गोइंग ऑन बिकॉज इलाहाबाद का खाना आपको पता ही है कैसा होता है। एंड पहले दिन के लिए इलाहाबाद का खाना ठीक था, बैठ बैठ कैंटीन में बर्गर खाएंगे, मैगी मैगी खाएंगे बैठ कैंटीन में। या तो वहां कैंटीन में गए, ठीक है, उन्होंने सब कुछ खाया जो भी किया। सुबह मॉर्निंग में हमें रिपोर्ट करना था 6 बजे ग्राउंड पे। भाई हम ग्राउंड में चले गए, चलो जीडी हो गया, जीडी में तो सब कुछ ठीक था। फिर भाई जीपी में सब कुछ ठीक था। व्हेन इट कम्स टू पीजीटी, इलेक्ट्रिक। हाँ लेक्चरेट, वहां पे भाई वो ढूंढ रहा, भाई क्या बोलते हैं हमारा जीटीओ की, यार तुम्हारे बंदे कहाँ गए 2। हम भाई वो 2 बंदों को लूज मोशन लगे हुए, ठीक है, देवर देयर इन यू नो टॉयलेट इन जीटीओ ग्राउंड। हम जीके उन्होंने के टॉयलेट में, भाई मैं वहां वॉशरूम गया था, मैं वहां पे उन्होंने बोला था कि बिफोर लेक्चर यू कैन गो टू द, वहां भाई जाले लगे हुए हैं, वहां ना साबुन पानी था, बस साबुन नहीं कुछ नहीं, जाले लगे हुए हैं, पुराने खंडर पड़े हैं, वहां पे कुछ करके आए तो भाई फिर हम उसे पकड़ के ला रहे, जीटीओ वहां खड़ा हुआ, ओए जल्दी लाओ जल्दी। टाइम जा रहा है टाइम जा रहा है, बाकी सारे परफॉर्मेंस दे रहे थे। ओके, सो ये तो हमारा फनी किस्सा था वहां का। आप निखिल मुझे ये बताओ कि जीटीओ में मैंने देखा कि जीडी हो गया या जीपी हो गया एंड पीजीटी हो गया, या जितने भी ग्रुप टास्क है पहले, तो वो जो ग्रुप टास्क थे आपकी क्या अप्रोच थी?
मेरी तो क्या, जैसे नॉर्मल दोस्तों से बातचीत होती है, मेरा तो वही था कि यार दोस्त हैं, जाना है उस तरफ, ये रूल्स हैं, कैसे जाएंगे। तो उसमें भी मेरे को एक भविष्य ने थोड़ा गाइड किया था कि राइट मतलब मैं बैठा रहता था रात को, खेल खोल के आता था वॉलीबॉल अपना। मैं देखा बंदे यार लगे पड़े हैं पढ़ाई में, कोई इसमें, कोई किताब में घुसे हुए हैं। फिर मैं कहा, जौन सा ठीक बंदा लग रहा है, जो मतलब मैं जिससे रेजोनेट कर रहा हूँ, तुमसे बहुत करा मैंने जैसे, राइट राइट। फिर उससे करा भविष्य से। तो मैं भविष्य पे गया, मैं कहा, भविष्य भाई थोड़ा दो आइडिया, क्या है सिस्टम, क्या है, थोड़ा बहुत तो मुझे भी याद है, रस्सी फट्टा बल्ली इस पर चलना कैसे है। हाँ, थोड़ा दिमाग में पिक्चर थी, बट इट वाज 4 years, 4 साल हो गए थे, 4.5 years अराउंड। या तो भाई ने कुछ सिंपल सा मेरे को बताया कि चल दो, चल नहीं पाओ तो चढ़ दो, लगा दो, फंसा दो, बांध दो। मैंने कहा यही करना है। तो आई वॉज देयर, और मैं थोड़ा हूँ भी इनिशिएटिव लेने वाला बंदा, तो मैं वहां पे थोड़ा इनिशिएटिव ले रहा था, बट बंदे क्या है, लाइटली ले रहे थे, बहुत राइट। सुन नहीं रहे थे। तो थोड़ा अगर मेरे को लग रहा है ना कि भाई मेरा आइडिया काम करेगा ही करेगा, तो मैं थोड़ा टोन ऊंची करके बीच हाँ, में थोड़ा जाके कर देता था। तो राइट। शुरू में तो ऐसा हुआ जब फुल ग्रुप जो भी टास्क थे हमारे, तो पहले दिन, पहले एक दो टास्क के बाद यू टोल्ड मी कि भाई तेरी थोड़ी ना वो है, क्या बोलते हैं उसे, लेटेंट, यू सेड समथिंग लेटेंट, अग्रेशन अग्रेशन हाँ अग्रेशन। लेटेंट अग्रेशन, कि तू ऐसा है नहीं, मतलब नॉर्मल बात करो, यू टॉक नाइसली। वहां पे तू थोड़ा मतलब गर्म हो जा रहा था। हाँ मैंने कहा, यार बंदे सुन ही नहीं रहे, मतलब वो इट विल मेक अ नेगेटिव इम्पैक्ट, मतलब हाँ हाँ, थोड़ा लगेगा ना तो राइट राइट। कुछ तो कर रहा है। मैं चल ठीक है, मतलब बात तो बंदों को बोलनी है, बट थोड़ा मैं अपना अग्रेशन थोड़ा डाउन करता हूँ। कम तो करता हूँ, हाँ। दैट वाज पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। आई हम्म आल्सो कि भाई हाँ भाई सही बोल रहा है बंदा, गलत तो कुछ नहीं बोल रहा। राइट राइट राइट। तो उसके बाद मैं भी थोड़ा कूल डाउन हुआ। बाकी आई वाज देयर, आई वाज टेकिंग इनिशिएटिव, शुरू में मैं आइडियाज दे रहा था, फिर देन इन, आई रिमेम्बर देन इन हाफ ग्रुप टास्क आई थिंक, या या फिर जो फाइनल टास्क होता है उसमें ग्रुप्स डिवाइड हो गए दो, कि हम इधर से जाएंगे, हम इधर से जाएंगे। हाँ, तो मैं अब इधर से जा रहा हूँ, मेरे राइट साथ दो राइट। तीन बंदे हैं, यू आर बाकी विद मी। मेजोरिटी बंदे इधर से जा रहे हैं। हाँ अब मैं इधर जो मेरा आइडिया था वो लगा दिया, तो मुझे आ गया समझ कि हाँ। ऐसे तो बेटा मुंह टूटेगा, बचेगा सामने लोहे पे और एंड बचेंगे नहीं दांत। वहां ये मुझे इसका याद था कि भाई possible- वहां ना मतलब पांडे लगा हुआ था, और हम हाँ, दोनों देख रहे थे कि भाई इधर से जा सकते हैं, फिर तूने बोला नहीं नहीं भाई यहाँ से सही रहेगा, जहां से पांडे लगा रहा है इसी को करते हैं आगे। मैंने कहा चल चल हाँ, ठीक फिर है। मेरे को समझ आ गया कि भाई मेरे वाला तो है खत्म सीन। हाँ ये हाँ, तो जाने, यहाँ तो जाने की नहीं, ट्राई कर लिए मैंने दो मेथड, दो तीन जो भी थे। राइट राइट। तो मैं उधर खड़ा होके ये देख रहा हूँ, सामने तुम्हारे टास्क में वही उस पे खड़ा हूँ लकड़ी पे, आगे रास्ता है नहीं, और उन्हें देख रहा हूँ साइड में, पीछे दो बंदे मेरे खड़े हैं, वो भी चुपचाप खड़े हैं कि भाई क्या करेंगे, हमारे वाला लीडर तो फेल हो गया। तो मैं उधर देखता हूँ, फिर मेरे को ना थोड़ा सा वो दिखा कि इनके में इशू क्या आ रहा है, कि वो ब्लू बॉल्स हैं ऐसे सीधे दोनों हाँ, तरफ, राइट राइट। तो बीच में ब्लू है, बट नीचे से देखो तो व्हाइट है। लगा तो सकते मैंने थे। तो मैंने को आइडिया आ गया, मैं वहां से उतरा, मैं तुम्हारे पास, मैं कहा इसको स्ट्रेट के बजाय डायगोनल लगाओ। हम्म। डायगोनल लगा, तुम कर ही रहे थे उसे, तुम करेक्ट हाँ, रास्ते पे थे, मैंने बिल्कुल। आइडिया दे दिया उसमें, राइट राइट राइट। नहीं आ पा रही हमारी। तो वही है या कि एडमिट योर मिस्टेक्स, मतलब हम्म। ऐसा नहीं हर वक्त में मिस्टेक कर रहा था, शुरू में मैंने अच्छे आइडियाज दिए, सब राइट अच्छा राइट जा रहा था, बीच में मैंने फिर कर दी गड़बड़। तो गड़बड़ राइट। गड़बड़ से हटो, वहां चलो, काम जाना तो है ही, अपना ही ग्रुप है, दुश्मनी की थोड़ी है। या ये ठीक है। नहीं, बेसिकली आई यू नो व्हाट आई थिंक कि भाई हमारा जो ग्रुप था ना, इट वाज रियली कोऑपरेटिव एंड दे वर रियली सो नाइस पीपल। वो जो 8 बंदे थे, वो ग्रुप हमारा बहुत अच्छा था। एंड निखिल आपको भी ये, मे बी आपको भी ये चीज लगती होगी, राइट आई श्योरली फील दैट, क्योंकि यार मैंने तो 3 बार इससे पहले 3 एसएसपी दिए थे, दो टीएस का राइट। ट्रेन आउट, फिश मार्केट, सेकंड टीएस, अगेन फिश मार्केट, थर्ड ये, इसमें फर्स्ट डे इट वाज फिश मार्केट। बट राइट। जब द थर्ड डे जब जीटीओ स्टार्ट हुआ, एवरीवन वाज वेरी कोऑपरेटिव, सबको बोलने का मौका दिया जा रहा था, इवन जो नहीं बोल रहा था उसको हम आप यू वर हम्म। इनिशिएटिंग की लेट हिम टॉक। क्योंकि मैं राइट मैं तो नहीं बोला, मेरे को तो मैं अपने बोल देते हैं, तो दोस्त का बोल देते हैं, बट जो नहीं बोल रहा, मैं कहा जो नहीं बोल रहा नहीं बोल रहा, बट यू वर कोऑपरेटिव। तो ऐसा है कि सबका अपना अपना होता है वैसा। राइट। तो सब कोऑपरेटिव थे भाई लिटरली, और हम्म। सबको चांस मिल रहा था, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि हमें चांस नहीं मिला है, मेरी बारी खा गया एंड ऑल दैट, तो वैसा नहीं हो रहा था। हाँ, थोड़े राइट पॉइंट्स पे थोड़ा आपको अपनी आवाज थोड़ी बुलंद करनी पड़ रही थी, बट ठीक है, इट वाज राइट अ राइट राइट। गुड। Okay, so that gave me a good idea about group testings. Now we'll talk about individual lecture which you have given, and I still remember that आपने 2.5 मिनट में खत्म करके बोला okay, that's all from my side, आप जाके बैठ गए। So what was that particular moment, और उस टाइम आपके माइंड में क्या चल रहा था? सो बेसिकली मेरे को आए 4 टॉपिक, फर्स्ट वाज रियली हार्ड, मतलब आई डिडंट न्यू मच अबाउट इट, आई डिडंट रिमेम्बर द टॉपिक, इट वाज रिलेटेड टू सम डिफेंस का कोई जेट था, हम्म। तो आई न्यू द नेम बट नॉलेज जीरो। फिर नीचे Okay. के लास्ट के दो इजी थे, बेस्ट फ्रेंड या कुछ तो था ऐसा।
फिर मैंने राइट। उसमें एक देखा, इट वाज ऑन जुडिशियल रिव्यू। हाँ। मैं कहा भाई ये तो पढ़ा हुआ है, मैंने तो पढ़ा हुआ है। तो हाँ, मैं जुडिशरी समझाऊंगा, पहले हम्म, जुडिशरी मतलब उसकी 3 बॉडी समझाऊंगा, जुडिशरी समझाऊंगा, फिर उसके बाद जुडिशरी में क्या क्या आता है वो समझाऊंगा। ऐसे मेरा मतलब मेरे मेरे बिल्कुल ज्यादा ही नॉलेज थी, जितनी बोलना था उससे ज्यादा ही था थोड़ा दिमाग राइट। में। ठीक है, मैं कहा ये तो आता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करी, अंदर गया, जुडिशरी के बारे में बताने लगा, बताता गया, वो वहां पे घंटी बज गई। वो फिर मैं कहा यार, ये क्या हो नहीं गया? घंटी बजने की मेरे को टेंशन हो गई कि यार घंटी बजने वाली है, मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ। तो हाँ, मैं तो वो हो गया थोड़ा कि थोड़ा फास्ट बोलता हूँ, हाँ, हाँ, बोलने लगा। अब वो घंटी बजी थी नहीं बजी थी मेरे को ढंग से याद नहीं, बट मैंने क्या करा, मैं कहा 30 सेकंड बचे हैं, मेरे दिमाग में आया, मैं तोते की तरह बोलने लग गया, कंक्लूड करने लग गया, मतलब सीधा ये करके। फिर घंटी बजी, मैं कहा ये घंटी कैसे बज रही है। फिर उसके बाद मैं घंटी बजी तो मैं थोड़ा सा जल्दी कंक्लूड करके, क्योंकि सब कुछ बोल चुका था मैं, हाँ, अभी राइट। पहले लग रहा था मेरे पे इतनी ज्यादा नॉलेज है, ये है वो है। पर जब वहां बोलने लगा फास्ट बोलने के चक्कर में कि मेरे पास बहुत कुछ है, वो जल्दी खत्म हो गया थोड़ा। फिर घंटी बजी, घंटी बजते ही मैंने कंक्लूड करा थोड़ा सा, और आई वाज लाइक कि हाँ ठीक है, मतलब मैंने अपने एंड से फ्लुएंटली बोला, राइट। अच्छी वो डिलीवरी करी। बट मैंने सारा जुडिशरी का ही बोल दिया, जुडिशियल रिव्यू तो घंटी बजने के बाद थोड़ा सा इतना सा बोला जरा सा कि भाई हाँ जुडिशियल रिव्यू अच्छी चीज है, ऐसा है वैसा है, कंक्लूड कर दिया। बट ठीक है, इट वाज गुड यार। ठीक था। या। और वो बंदे मेरे सामने बैठे हैं, मैं ना अब आई डोंट रिमेम्बर दैट एग्जैक्टली, तब मेरे को रटा हुआ था कुओ वरंटो, स्टीओ हाँ, शर्टो, ये सब याद था हाँ, मेरे को, हाँ। तो ये फ्रेंच टर्म्स हैं, इनको एक्सप्लेन कर रहा था मैं, बंदे कोई ऐसे बैठे, और ये क्या उसमें बोल रहा है। कहीं ना कहीं जीभ भी चिढ़ाने लग जाते हैं। वो पांडे पांडे जैसा बंदा ऐसे करता था। और ये पांच जगत मैंने देखा ही नहीं, मैं उन लोगों को देख रहा, बंदे कह रहे हैं कौन सी भाषा बोल रहा है, अंग्रेजी तो है ही नहीं। तो ओ बीच यार। में पर उसमें से एक ग्रुप से एक बंदा आया था कि ब्रो आपने आप किसी प्रिपरेशन कर रहे हो एंड ऑल दैट। मैं कहा हाँ यार थोड़ा मैंने पढ़ा है इस बारे में। तो कहता हाँ, उसने बोला कि आपने ये गलत बोली थी एक टर्म, कुछ कुछ तो प्रोनाउंसिएशन मैंने उसकी गलत करी थी। मैं हाँ। थैंक यार, तू सुन रहा था, मुझे लगा सबके तोते उड़े हुए हैं वहां पे, या। एंड बंदे सुन रहे थे कुछ। एंड मैं अपनी थोड़ा ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि यार हम पांडे जिसकी बात कर रहे हैं, ही इज अमन पांडे एंड ही आल्सो गॉट रिकमेंडेड इन दैट पर्टिकुलर अटेम्प्ट। हमारे ग्रुप में निखिल भाई और अमन पांडे, दीज टू पीपल गॉट रिकमेंडेड दैट टाइम। तो वो हम तीनों का बहुत अच्छा एक बॉन्ड था वहां पे, एंड वी शेयर्ड अ वेरी गुड बॉन्ड विद ऑल द कैंडिडेट दोज हु वर देयर। ओके, सो नाउ निखिल भाई, यहाँ से लेक्चरेट का तो मुझे बड़ा मतलब मजा आया आपका सुन के। नाउ विल टॉक अबाउट योर लेक्चर कमांड। आपका बहुत अच्छा था। आई मतलब मैं जब 8 बंदों में था, तो मेरे दिमाग में मतलब पांडे का भी ओके ओके ही था, अपना भी राइट। मुझे ठीक लगा, बट मेरे को बाद में बंदों ने बोला कि यू वर फ्लुएंट। बट हाँ आपका बहुत सही था, मतलब आई डोंट रिमेम्बर द टॉपिक नाउ, It was a टाइम हो गया काफी। historical culture, something like हाँ हाँ heritage culture, heritage हाँ हाँ culture. हाँ। बट वो Yeah, प्रॉपर प्रोग्राम था कि भाई इंट्रोडक्शन, फिर yeah. बॉडी, फिर कंक्लूजन, और कोई हेसिडेंट नहीं, एक फ्लो। तो मैं कहा यार बंदे ने मतलब आता तो है, प्रैक्टिस तो है इसकी बाकी It कम्युनिकेशन में। it was related to like मैं history background से था, तो टॉपिक भी वो मेरे को हिस्टोरिकल मिल गया था बिकॉज मेरे को हेरिटेज वगैरह बताना था। तो आई स्टार्टेड विद हड़प्पन सिविलाइजेशन, देन आई मूव टू हाँ मोरन डायनेस्टी, देन आई वेंट टू मेडिवल इंडिया, देन मॉडर्न। सो दैट इज हाउ आई कैलकुलेटेड हाँ। दैट। एंड उस बोल दिया था ठीक ठाक। अच्छा, ओके। सो इट मैं वाज उससे यार कि भाई आपको अगर काफी टफ टॉपिक मिल गया, इजी टॉपिक में चुनना है ना, तो यू रेदर चूज अ टॉपिक यू कैन स्पीक ऑन। ये नहीं कि राइट, राइट। हार्ड, मतलब मैंने ये भी बंदों से सुना है कि हार्ड लोगे ज्यादा ना, पॉइंट मिलते ना, हैं। ना, ना। अरे वो मैटर ही नहीं करता जब तू बोल ही नहीं पाएगा उस पे। बिल्कुल यार, एग्जैक्टली। आप वो टॉपिक लो जिसपे आप बोल सकते हो फ्लुएंटली, दैट्स ऑल। बिल्कुल। कि भाई मेरे पे अगर ये भी नहीं होता, मान लो जुडिशरी तो लकीली आ गया, मेरे को आता था, हम्म। कुछ सेकंड भी टफ होता, तो मैं अपना सिंपल थर्ड फोर्थ में से लेता एक जो इजीली बोला जा एग्जैक्टली। सकता है। सेम निखिल भाई, मेरे साथ क्या हुआ, मैं भोपाल बोर्ड में था। वहां पे तीन जो स्टार्टिंग के तीन थे ना, सच बता रहा हूँ, मतलब मुझे उसमें ना बिल्कुल थोड़ी थोड़ी आइडियाज थे, बिल्कुल अच्छे से नहीं थे, थोड़े थोड़े आइडियाज थे। लास्ट वाला जो था वो था माय हॉबी। तो आई टुक माई हॉबी एंड इट आई नरेटेड रियली वेल बिकॉज मैं स्पीकिंग में तो ठीक हूँ, कोई इशू नहीं है उसमें। तो उसमें मैंने पूरा 3 मिनट तक अपने, क्योंकि उस टाइम पे मेडिटेशन और ये मैंने सीखा था बहुत ज़्यादा डीप, तो उससे रिलेट करके मैंने बता दिया कि भाई कैसे आप योगा और मेडिटेशन इंप्लीमेंट करके अपने हर डायमेंशन को अच्छा कर सकते हो। राइट। तो वो ठीक है, हर अच्छा। टास्क में बाद में आती, पहले वो इंडिविजुअल टास्क में इंडिविजुअल। परसेंटेज की बात करते हैं, उधर क्या बोल रहा है। राइट, राइट। इंडिविजुअल टास्क के बारे में बताओ थोड़ा सा, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स के बारे में निखिल भाई। तो इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल का ऐसा है कि मैं तो जिम में जाता था, पुलअप्स वुलअप्स मारता था, मतलब बॉडी वेट टू स्ट्रेंथ का रेशो मेरा अच्छा था, और राइट। मेरा स्टैमिना था जीरो। ये रनिंग करी नहीं, बहुत टाइम हो गया, लास्ट पता नहीं कब दौड़ा था, 10वीं में। तो मेरे को ये पता था कि, और पॉइंट सिस्टम मेरे को समझ आ गया कि 10 सबसे टफ,
टाइगर लीप 987 ऐसा, और ग्राउंड ऐसे सर्कुलर सा है। राइट। तो मैंने कहा भाई स्ट्रेंथ तो पूरी है, स्टेमिना हाँ खत्म हो सकता है बीच में। तो हाँ। मैंने अपना दिमाग लगाया, मैंने कहा मैं 10 से शुरू करूंगा, 10 9 8 7 ऐसे करूंगा। इतना ही टाइम दिया उन्होंने, घूमने का ज्यादा टाइम था नहीं। तो आई स्टार्टेड विद 10, मैंने टाइगर लीप ली। इट वाज इजी फॉर मी कि भाई रस्सी तो चढ़ता ही हूँ, कूद वो राइट। था। तो तो रस्सी में ना हमेशा ऊपर जंप करना होता है, बट आई फील हाँ कि ऊपर जंप करो ताकि हाँ, ऊपर नीचे हिलती आ कम है जाओ। रस्सी। राइट राइट। ऊपर से रस्सी हिलती कम है और ग्रेविटी नहीं लगी नीचे की तरफ, हम्म। कूदोगे तो उल्टा वो होता है। तो मैंने ऊपर जंप करा, नीचे रोप से आया, फिर मैंने 9 करा, 9 पास में ही था। फिर हाँ मैंने कहा मेरी जो स्ट्रेटेजी है, प्रेशर भी था टाइम का, मेरी जो हाँ। स्ट्रेटेजी है उसके अकॉर्डिंग क्या था, 10 9 8 7, 10 यहाँ 9 यहाँ पास में, 8 फिर भगता हूँ। फिर वही स्टैमिना था नहीं, कोई नहीं, समहाउ आई डिड देयर, वो भी करा, 8 करा, 7 करा, 6 करा, 5 करा, शायद 3, 3 वैसा होता है वो zigzag, हाँ, 3 zigzag 3 zigzag। 3 होता है, 2 होता है, आई डोंट एग्जैक्टली थ्री रिमेम्बर। थ्री और फोर होता है मे बी। हाँ, zigzag। तो हाँ zigzag में भाई सांस फूली हुई। और वो भाई मैं इजीली कर लेता, मैं पहाड़ी बंदा हूँ, मतलब मेरा बैलेंस बहुत, मैं राइट। मानता हूँ अच्छा है। बट तब सांस फूली हुई, पसीना आया हुआ, मैं चढ़ा उस पे, जून चढ़ते का ही महीना। गिरा, मैं चलते ही गिर गया क्योंकि सांस हाँ फूली हुई है। फिर मैं थोड़ा, मैं रेस्ट लेता हूँ, फिर मैं रेस्ट लिया नहीं, फिर भी प्रेशर की जगह फिर चढ़ा, फिर गिर गया, फिर मैं हाँ थोड़ा रेस्ट ले लेता हूँ, फिर 10 कर 12 कर सेकंड रुका, फिर मैंने वो पूरा कर दिया। फिर मेरे शायद लास्ट के 2 रह गए थे, 2 और 1 रह गए थे, ऐसा हाँ। कुछ, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर। मैंने हाँ 8 कर दिए थे मैंने, और अच्छे पॉइंट वाले कर दिए थे। तो राइट। मेरी अप्रोच थी। अब मैं पांडे को बोल दिया था कि मैं तो ऐसे ऐसे करूंगा। पांडे पांडे की स्ट्रेंथ अलग, पांडे की टेक्निक अलग। पांडे को भी जोश आ गया, पांडे कह रहा मैं भी यही करूंगा। पांडे पांडे गया 10 पे, पांडे ने वाली नीचे को छला, हाँ। नीचे को पकड़ा, पहले में लात चली गई, हाँ चले। ये भी चल गया, ये भी चल गया, ये भी ऐसे चल कर। गया। पांडे पांडे के हाथ लगे आलू जैसे। पांडे भाई पर बंदे में दम था, 10 में हाथ हाँ चले गए, बिल्कुल सारे भाई कंप्लीट बिल्कुल। करे और एक रिपीट भी करा। रिपीट भी किया था। राइट राइट। तो स्टैमिना उसका अच्छा था, एंड मेरा इतना अच्छा नहीं था। एंड उसके बाद वापस आया। उसके बाद ना वो आया मेडिकल वाला वो लगाने के लिए। वो ना वो लगा रहा था, रुई से उसको लगा रहा था। फिर ना उसकी तो फट रही थी, ऐसे कर रहा है, ऐसे बैठ गया। जलन बढ़ती है भाई, उसने मेडिसिन वाले ने उसका पता क्या करा, उसका स्किन उतर गई थी थोड़ी छील बहुत, दिया था। मेडिसिन वाला आया पूरा ऐसे, भाई जैसे बर्तन मांज रहा हो, फिर पूरी चमड़ी उसने एक्स्ट्रा जितनी थी सारी पील ऑफ कर दी छील दी भाई। भाई। भाई भाई पांडे की बैंड बज गई इस दिन। भाई पांडे भाई खतरनाक बंदा था वो। तब उसके सामने तो हंसे नहीं, पर बाद में बहुत हंसे हम। अरे भाई मुझे तो तुम्हारा भी याद है कि भाई हाँ वैसे तो जीटीओ ने बोला था कि पीछे नहीं देखना, हाँ ये नहीं करना, चुपचाप बैठे रहो, पर हम पे कोई इतना खुश, मतलब इतना कोई एग्जाम नहीं कर नहीं रहा था। हाँ। मैं बैठा हुआ, पांडे बैठा हुआ, पांडे पीछे देखता, कहता वो ये निकेत देख क्या कर रहा है। तो वो क्या होता है, बरमूडा ब्रिज होता है, I guess। बर्मा बर्मा ब्रिज। हाँ बरमूडा ब्रिज होता है, तो उसमें चढ़ना कन्वीनियंट रहता है, लोहे की मतलब जो भी स्टेयर्स हाँ हैं, मैं साइड उससे ही से। चढ़ा था। और मैं गया उतरा भी उसी से, बट जल्दी उतरना है तो रुक के उतर सकते हो आप। हाँ। भाई साहब अनिकेत भाई साहब हमारे रास्ते से चढ़ रस्ते चढ़ के रस्सी तक पहुंच गए, और रस्सी के ऊपर कहते हैं भाई क्रेजी सुंदर, भाई हमने कहा भाई ये बंदा कर क्या रहा है। फिर बाद में स्टेयर से ही गए थे, वो मेरे स्टेयर से ही गए थे फिर शायद बाद में। स्टेयर से हाँ। भाई क्रेजी सुंदर। पहले तो वो छोड़ के मैं उतर गया। मैं कहा भाई यहाँ तो हो गया, लस्सी होगी यहाँ। मैं कहा यहाँ पे, मैं कहा यार वो चढ़ू कहाँ से, मैं कहा यहाँ से तो चढ़ने को मिल नहीं रहा। मैं भूल गया था कि भाई स्टेयर्स भी है। और मैं हाँ रस्सी से चढ़ा, जब हाथ भर गए ना, जीटीओ को मैं देख रहा, जीटीओ मेरे को देख रहा, मैं नीचे में चलो भाई हो गया। क्या है, चढ़ तो रस्सी से भी सकते हैं, बट हाँ रस्सी के बाद भी रस्सी आती है, और रस्सी पे मतलब ऊपर कैसे, राइट ऊपर वाली कैसे पकड़ी। राइट राइट तो राइट। हमें आ रही थी। हाँ मसरे ने कहा, यार पाठक का खेल खत्म हो गया। अरे वही हाथ भर गया था भाई। उसके बाद तो मेरे से वो भी नहीं किया गया। टाइगर लीफ थी ना, उसमें भी मेरे हाथ दर्द हो रहे थे कि भाई अब क्या करूं। तो ये हो जाती है गलती। तो गाइज यहाँ से ये फनी वे में बता रहे हैं, बट आप लोग ऐसी मिस्टेक्स ना करो, ठीक है। लिसन टू द इंस्ट्रक्शन वेरी वेरी केयरफुली, बिकॉज उससे पहले वो सारा एक्सप्लेन करते हैं कि भाई ये यहाँ पे आपको ये करना है, यहाँ पे ये करना है। जैसे एक कमांडो वॉक था, उसमें निखिल भाई आपको याद होगा, हमें चढ़ के बोलना कमांडो चेस्ट नंबर 30, कमांडो चेस्ट नंबर दिस है ना। और टार्जन कैसी आवाज निकालता है टार्जन लीग में, हाँ हाँ आ, एक वो भी तो था जिसमें हमें स्क्रीन जंप नहीं था, कुछ और था, वो चढ़ के नीचे कूदना था फिर से। और वहां पे, हाँ वहां पे उसने बोला था कि भाई उसका नाम लेना है, फेवरेट एक्ट्रेस का। फेवरेट एक्ट्रेस का। तो एक बंदे ने अपनी बंदी का नाम लिया था, हम पहचान गए, मैंने कहा, ये तो कोई एक्ट्रेस नहीं है। हाँ भाई, ये हाँ क्या भाई, है ना। कौन है शिवानी। जो भी है, दिस इज नॉट अ रियल नेम, बट हाँ फॉर एग्जांपल कि भाई हाँ कौन है। बस राइट सीन राइट था। मैं तो श्रद्धा कपूर चिल्लाया था भाई। श्रद्धा कपूर। और वहाँ एक वो पांडे माधुरी दीक्षित। हम्म,
भाई तो मतलब ओवरऑल इट वाज अ ग्रेट जर्नी इन दैट इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल आल्सो. स्नेक ओके. रेस में भाई, स्नेक रेस में हम्म. भाई, मैं इफ आई हैव टू डिफाइन कि मैंने सबसे हम्म. ज्यादा एंजॉय किसमें करा, तो इट वाज जीटीओ एंड स्नेक रेस और इंडिविजुअल टास्क में भाई बहुत मजा आया था. राइट राइट राइट. स्नेक रेस में क्या हुआ, हम चढ़ रहे कोले ने हाथ रखा मतलब रास्ते में, मैंने उसके हाथ पे पैर मार दिया. कोले कहता हाँ क्या कर रहा है बे तू, जीटीओ देख रहा मैं. कोले का तो and अलग ही, कोले के and अलग he ट्रम है. and he abused also, like मतलब मजाक नहीं, उसके मुंह से हाँ. गाली निकल गई थी कि ओए. हाँ. ओए साले क्या कर रहा है. हाँ साले तो नहीं था वो, बट जो भी था मैं देख रहा हूँ अबे कोले खेल खत्म है तेरा. अरे कोले का वो याद है भाई, सब कुछ खत्म हो गया उसके बाद ना, उसको रेसेस हो गए थे. लगड़ा के हाँ, चलता हुआ आ रहा जीटीओ ग्राउंड से, जीटीओ देख रहा भाई इसका तो कमांड टास्क है, ये क्या कर रहा है. नहीं, ये कुछ नहीं खतरनाक. उसके बाद हमें पेनल्टी लगी थी. तो हाँ. जीटीओ टोल्ड अस टू, जो सबसे बड़ी बॉल होती है, ये टोल्ड कि ये सारे सेंटर की सबसे बड़ी बॉल है हम हाँ. करने के 14 लिए. 14 की थी शायद, है ना वो 14. पता नहीं 14 की तो नहीं होती, कम होती है शायद 8-10 फीट, जो भी, आई डोंट रिमेम्बर, पर 12 12 सबसे 10 12 की. सबसे ऊंची बॉल वो थी. हम्म. तो उस पे क्या था कि भाई हमारा गया था फर्स्ट पूरा. अनिकेत भाई तो पांडे के सारे पांडे के कंधे पे चढ़ के जा रहे थे. तो हाँ हमारा ग्रुप पूरा इकट्ठा हो गया, कोई मतलब ऐसे कोशिश करने हाँ. लगे. तो आई वाज इन द सेकंड लास्ट और लास्ट ना. तो मैं कहा यार ये मेरे को लग रहा है मैं पकड़ लूंगा वो बॉल. तो मैं हाँ. पीछे से भागता हुआ गया और जंप जंप मारी. कर दी. एक का हाथ फंस गया उसमें और चढ़ गया मैं तो. फिर एक बंदा और था मेरे साथ साउथ का, वो भी चढ़ गया. हम तो चढ़ हम्म. गए, हम फिर खींचे बंदे. उतने में पाठक भाई तो कंधे पे थे, पाठक भाई तो आराम से आ गए अपने. पांडे भी आई तो आगे पार कर लिया, उतने में पेनल्टी लग गई हमें. हाँ. तो जीटीओ सर टोल्ड अस कि इस वॉल के पीछे जाओ और आ जाओ. हम्म. मतलब एग्जैक्ट मेरे को टर्म्स नहीं याद. हमने क्या करा, उनका कहने का मतलब था पीछे जाओ और साइड से ही आ जाओ, आ जाओ. हाँ. ये नहीं ऊपर से आ जाओ. सारे चढ़ने लगे. हम भाई जोश में, हमारा वो बॉल कराया था बजरंग बली मुझे विजय, मुझे है. बजरंग फिर से चढ़ गए दीवार पे, फिर पार गए. फिर जीटीओ हंसता, आई कैन टेल यू टू क्या बोलने, क्लाइम द वॉल एंड ये वो. फिर उसके बाद हो गया. बट बाद में वन ऑफ द गाय हर्ड फ्रॉम द जीटीओ की यार मेरा ग्रुप इस बार बढ़िया है, ये तो दीवार चढ़ गए दोबारा. इट वाज फन, मतलब मजा आया. या इट वाज रियली गुड यार. एंड जैसे आपकी स्ट्रेंथ थी, भविष्य की स्ट्रेंथ थी, इनके शोल्डर भविष्य मतलब तो आप लोग. क्रेजी है, भविष्य तो हाँ. क्रेजी गाय. बिल्कुल उसमें बिल्कुल. बहुत स्ट्रेंथ थी. और उसने वो. काफी रिपीट कर लिए थे इंडिविजुअल या. टास्क. राइट राइट राइट. उसने रिपीट भी काफी किए थे, उसने 13 14 कर लिए थे मेरे ख्याल से, 15 पता नहीं. और इट वाज रियली गुड यार. सो या सो दैट वाज ऑल अबाउट कि भाई हमारा इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल में क्या क्या हुआ. नाउ विल मूव ऑन टू कमांड टास्क, which I believe that was also a funny part, ठीक है, from पांडे point of view. और आपके कमांड टास्क में it was good. So आप थोड़ा सा कमांड टास्क का हमें थोड़ा शेयर करोगे अपना एक्सपीरियंस वहाँ का. सो बिफोर कमांड टास्क ना, जीटीओ सर केम टू मी. उन्होंने मेरे से पूछा कि निखिल वेयर आर यू फ्रॉम एंड ऑल दैट. बेसिक थोड़ा उन्होंने सवाल जवाब फ्रेंडली वे में किया. मैं कहा सर आई एम फ्रॉम मंडी, हिमाचल प्रदेश. तो सर कहते डू यू नो व्हाई इट्स कॉल्ड मंडी. अब मैंने कहा मैंने यार सुना सुना सो है, गुस्सी मार दूं, मतलब मेरे को नहीं एग्जैक्ट आंसर नहीं पता, बट मैं कहा फ्रेंडली वे में है तो मैंने बोल दिया. मैं कहा सर एक तो बिकॉज मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स एंड एग्रीकल्चर सेब वगैरह हैं हिमाचल में काफी, तो फ्रूट्स की मार्केट है, उस वजह से भी मंडी बोला जाता है. राइट. एक तो ये था. और फिर मैं कहा दूसरा सर आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, बट कोई ऋषि या सम किंग वाज देयर, उसके नाम पे भी है ऋषि मांडवा और समथिंग. मांडवा, या राइट. हाँ, तो आई सेड इन दैट वे, बट आई एम नॉट श्योर. आई हैव रेड इट समवेयर बट आई एम नॉट श्योर. तो जब मैंने मंडी वाला बोला ना, सब्जी मंडी और मंडी, हंस रहे. अरे अच्छा अच्छा बेटा. वो वन ऑफ द, मैं बाद में चेक कराओ कि भाई है सच में ऐसा. मैं कहा हाँ, थोड़ा तो है, मतलब ठीक है. तो मैं कहा चल ठीक है, कोई टेंशन नहीं है. तो उसके बाद हमारा कमांड टास्क स्टार्ट हुआ. अब कमांड टास्क में पहले ही बात कर रहे थे कौन किसको देगा, पहले करने लग गए थे बात. राइट. तो आई सेड भाई मैं तो पांडे को लूंगा एक तो, और एक पाठक को लूंगा. ये डिसाइड हो गया. पांडे ने हाथ चलवा लिए. पांडे के हाथ हो गए आलू जैसे, उसके पकड़ दिया बाद में. मैंने कहा मैं पांडे वांडे छोड़, मैं तेरे को नहीं बुला रहा. वो साउथ वाला दोस्त है अपना, वो क्रिकेट जल्दी लग रहा है मेरे को, वो चढ़ गया था दीवार पे मेरे साथ. मैं उसे बुलाऊंगा. पांडे ने आज मैं कर लूंगा, मैं करूंगा भाई, मुझे बुलाइए. मैं करूंगा. मैं कहा तो ठीक है भाई, ठीक है तेरे को बुला लेंगे. तो इट वाज लाइक दैट कि भाई हाँ ठीक है. तो मैंने आप पांडे को चुना था. और उसमें वो पूछा उन्होंने कि भाई व्हाट आर योर रीजंस एंड ऑल दैट. तो मैंने कहा कि सर इनके साथ मैं ज्यादा वो हूँ, अंडरस्टैंडिंग मेरी इनके साथ अच्छी है, दोस्त हैं अच्छे. इट वाज लाइक दैट कि भाई हाँ. और वैसे बॉडी वेट के हिसाब से भी देखा जाए तो पांडे वाज लंबा और पतला, और यू वर आल्सो मतलब मेरे बॉडी वेट के, तो इट वाज ठीक था मेरे लिए. तो
राइट। बाकी कमांड टास्क में प्रेशर बनाने की सर ने कोशिश, मैंने बाकी ग्रुप टास्क वगैरह में भर भर के आइडिया दे रहा था वहां पे, हर चीज में हाँ, आइडिया। कमांड टास्क में आया खुद को बोलना अकेले को, तो राइट, आई वाज लाइक कि मैं सपोर्ट भी कर रहा था, आइडियाज आ रहे थे, दूसरों के आइडिया से आइडियाज राइट, जनरेट हो राइट। रहे थे। बट जब अकेले भेज देते हो ना बंदे को, हम्म, तब इट गेट्स अ लिटिल डिफिकल्ट कि आइडियाज नहीं आते। राइट, फिर राइट, राइट। सबॉर्डिनेट से पूछना है तो लास्ट ऑप्शन होना चाहिए मेरे हिसाब से बिल्कुल, तो बिल्कुल। वहां थोड़ा मैं दिमाग लगा रहा था। तो ही वाज लाइक कमांडर, हाँ, कमांडर डू दिस, कमांडर डू दैट। तो मेरे को हाँ, अलग ही कुछ इक्विपमेंट दे दी थी, दो बल्ली थी, एक बड़ी बल्ली एक छोटी बल्ली, एक रस्सी, वो खट्टा कुछ नहीं। तो इट वाज न्यू फॉर मी, और ठीक है हम्म। मैंने काफी अटेम्प्ट करे, बहुत कोशिश एंड करी, पर वो बात। आई रिमेम्बर जब आप पहले लेफ्ट साइड से करने लगे थे, फिर आपने बोला कि भाई नहीं वहां से जल्दी हो जाएगा, तो यू नो केम आउटसाइड एंड आप वहां से ट्राई किया, आप इजीली हो गया। बट उस टाइम भी जीटीओ इंटरप्ट आपको कर रहा था कि भाई आप वहीं से करो, वहां से क्यों नहीं हाँ कर रहे हो। एग्जैक्टली, बट दैट्स व्हाट आई वाज गोना से आगे कि हम्म, मैं वहां कर रहा था, मैंने अपना दिमाग हम्म, लगा लिया, एक मैंने कर लिया। राइट। तो मैं खड़ा हुआ, मैं कहा उधर जाएंगे उधर करेंगे, हाँ। तो मैं उधर, कमांडर व्हाट आर यू डूइंग, मैं सर आई एम चेंजिंग द वो बिकॉज़ आई डोंट थिंक आई कैन फाइंड द दिस विल सॉल्यूशन वर्क। हियर, हाँ। आई एम सॉल्यूशन हियर, नो नो यू आर वेरी क्लोज, यू आर वेरी क्लोज। फिर मैं बैठ गया, मैं कहा क्लोज है तो फिर से कर लेते हैं एक बार। हाँ, फिर मैं राइट। उठा, फिर यू आर वेरी क्लोज, यू आर वेरी क्लोज टू द सॉल्यूशन। मैं तीसरी बार वेरी क्लोज, मैं कहा अब वहीं से नहीं जाऊंगा अब तो। है। एक दो बार हो गई एक, बट अब नहीं, और उधर से राइट, बहुत जल्दी हो गया था, उधर से राइट, पहले ही राइट। अटेम्प्ट में हो गया। यार वहां से जल्दी हो गया था, आप बीच में भी पहुंच गए थे, उसके बाद लास्ट वाला रह गया था। लास्ट वाले में वो ना, वो ऊपर की तरफ हो गया, उसने बोला भाई ये रिड्यूस कर, कहता सर बस ये कर दूंगा, यहाँ से रिड्यूस हो गया, ओके ओके जेंटलमैन डन। इट वाज बट गुड बाद में यार। मेरे को पता लगा कि वो जो राइट साइड वाला जो हमारा रह गया था, वो भी हाँ, पॉसिबल था, वो बाहर से उसमें एक्सटर्नल फोर्स लगानी थी पीछे से। हाँ। बट वो, चलो कोई नहीं, नहीं हुआ, कोई बात नहीं। या बट बट हाँ वहां से मैं तो गया। अगर सर के सहारे बैठा रहता, मतलब ही वाज बिल्डिंग प्रेशर ऑन मी कि यहीं से हम्म। करो, यहीं से करो। तो वही बट वही वही। ठीक है, मैंने कहा नहीं यार, नहीं हो रहा तो वहां से अटेम्प्ट कर लेते हैं, यहाँ फिर बाद में आ जाएंगे, बचा टाइम तो बच गया। हाँ मतलब What are यू you आर doing? यू What are you यू doing? यू I आर am द thinking. कमांडर। What are you doing? What are you doing? Sir, I am thinking. सेम थिंग हैपेंड विद पांडे। डू यू रिमेम्बर अबाउट द पांडे कि भाई पांडे ने बीच में, फिर पांडे को बीच में हमने भी बताया कि भाई यहाँ पे ये होगा। हाँ, ही वाज कंफ्यूज्ड। बट यार इट तो वाज रियली ग्रेट कमांड टास्क। तो मेरे को ओके। सबसे ज्यादा मजे तो जीटीओ में ही आए थे। आई समवट फील कि मेरी एसआरटीज में मैं आई वाज अ लिटिल वीक, क्योंकि मैंने शायद 42 करे थे। राइट। एंड और आई फील कि जीपी में मैंने राइट अप वाले पार्ट में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करा था, क्योंकि यू या यू टोल्ड मी कि मैंने सारा एक ही उसमें पैराग्राफ में लिख दिया कि भाई ये करूंगा राइट। मैंने व्हाट आई डिड इज जीपी में मेरे को मैंने पढ़ा, पहले उन्होंने समझाया, समझ गया, पढ़ा, ठीक है, बट इट वाज टू मच डाटा फॉर मी तब। प्रैक्टिस भी इतनी नहीं, प्रैक्टिस थी ही नहीं जीपी की, राइट। क्योंकि बहुत पहले कोचिंग में जो क्या याद रहेगा किसी बंदे को, नहीं याद था। तो मैंने बस एक ना प्लान बनाया कि मैं किस ऑर्डर में करूंगा चीजें और क्या क्या, मैंने बस वही लिखा कि प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, 1 2 3 4 5, 5 प्रायोरिटी लिखी, आगे वो लिखा कि ये करूंगा, किस ऑर्डर में करूंगा, राइट, 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 बटन लिखा, टाइम लिखा, किस टाइम पे खत्म करूंगा वो लिखा। राइट। फिर मैंने पहली लाइन लिखी कि आई डिवाइड द ग्रुप ऑफ 8 into 4 एंड दैट इट, ब्लैंक शीट। मतलब प्रायोरिटीज टाइम किस ऑर्डर में करूंगा वही लिखा है ऊपर, टेबलर से हाँ, फॉर्मेट में, हाँ। 2 लाइन लिखी है, खत्म। या वहां मैं थोड़ा ना डाउन हो गया था, मेरा बिल्कुल मोराल ऐसा हो गया था कि यार अब तक सब सही जा रहा था, एवरीथिंग वाज हाँ। गुड, सब ठीक था, बट यार मैंने ना जीपी में गड़बड़ कर दी। ये मतलब घर जाने का रास्ता है, टिकट बुक करो घर चलो। नहीं और बट मेरा इंटरव्यू इन लास्ट जीटी। में हुआ, उसके भी बाद हुआ मेरा इंटरव्यू। राइट, राइट, तो राइट। बट आई वाज नॉट डिमोटिवेटेड, मैंने कहा हम्म। छोड़ो कोई नहीं, जो हो गया कोई हो नहीं, गया, हो आगे गया हो गया। ग्रुप डिस्कशन में you guys started, so I was kind of stuck in that loop only कि भैया करा तो हम्म, कुछ नहीं। तो you started with GP, other guys also gave good ideas, तो मेरे को भाई आइडियाज बहुत क्लिक होने लग गए एकदम से। राइट। मैं प्रेजेंट में आया ना पास से कि उसको हटाओ यार, यहाँ आते हैं। प्रेजेंट में आया मैं, आपके आइडियाज सुने मैंने, मेरे को भी आइडियाज आने लग गए। तो मैं कहा ग्रुप डिस्कशन में कर लेते हैं, ग्रुप डिस्कशन राइट। में आ गए डिसेंट आइडियाज, मतलब मैंने आइडियाज दिए, मेरे को आइडियाज आए, मैंने कम्युनिकेट करा। या एंड आई रिमेम्बर आपको हमने बोला था कंक्लूड करने का या आइडियाज। यू हाँ तो गेव फिर मी जस्ट। हाँ, तो आपके आइडियाज से मेरे को आइडियाज आए, पांडे के आए, अदर गाइज ऑल्सो, आप सबने बोला उसमें, तो सबका अच्छा इनिशिएटिव था, मैंने भी ठीक ठाक आइडियाज दिए। बट हाँ वही है कि मैं पुराना भूल के आगे बढ़ गया, और हाँ, फिर वही मैं इंटरव्यू में भी वही करा, मैंने कहा कोई नहीं, हो गया जो हो गया, यहाँ फोकस करते हैं। या आई स्टिल रिमेम्बर कि जीपी में स्टार्टिंग के 1-2 मिनट तो आप पहले चुप रहे, पहले आपने ऑब्जर्व किया, देन यू हैव गिवन अ लॉट ऑफ आइडियाज अबाउट द प्रायोरिटी, अबाउट द डिवीजन, अबाउट दैट डिस्टेंस आल्सो, टाइम आल्सो, यू मेंशनड अबाउट दैट थिंग आल्सो।
एंड एट द लास्ट यू गाइस हैव नॉमिनेटेड मी, और आई वाज लाइक कि भाई क्या ये क्या हो गया, क्योंकि लास्ट में मैं थोड़ा कंक्लूड कर दिया था कि भाई ये अभी तक हमने डिस्कशन किया, तो इसीलिए आप लोगों ने मेरे को रिकमेंड किया था, सो इट वाज रियली गुड यार। ओके, सो निखिल भाई यहाँ से तो पता लगा कमांड टास्क के बारे में। अब यहाँ पे बस एक लास्ट हम बात करेंगे कॉन्फ्रेंस की। तो जैसा कि आपने मेरे को भी बताया था कि भाई क्योंकि मेरा तो लास्ट में था, आपका कॉन्फ्रेंस मेरे से पहले था आई गेस, है ना? मुझे याद है कि आपका कॉन्फ्रेंस पहले हो गया था, एंड यू टोल्ड मी, आप कॉन्फ्रेंस के बाद सीधा अंदर आ गया, आपने बोला कि भाई देखो ऑनेस्ट रहना, है ना, जो भी वीकनेसेस होगी वो बता देना, जो भी पूछेंगे। एंड आपने मेरे को भी बोला था कि अनिकेत भाई मतलब कि मेरे को किसी का तो नहीं पता ना, आप तो रिकमेंड हो जाओगे, एंड मुझे यही लग रहा था निखिल भाई और पांडे तो रिकमेंड हो जाएंगे, सेम चीज मेरे माइंड में चल रही थी। सो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस अबाउट द कॉन्फ्रेंस, एंड अंदर जाके क्या हुआ? सो बेसिकली मेरे कॉन्फ्रेंस से पहले टी ब्रेक थी, अब पता नहीं क्या था, इट टुक अ वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब वेटिंग पीरियड वाज अच्छा खासा वेटिंग पीरियड या था। आई रिमेंबर दैट। तो ठीक है, मैं था वहाँ वेट, फिर आई वेंट इन टू द कॉन्फ्रेंस रूम, वहाँ बैठा मैं। तो बेसिकली वही उन्होंने थोड़ा लाइट हार्टेडली स्टार्ट करा कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस। मैं कहा बढ़िया था, सब एंजॉय किया मैंने, ठीक है ठीक है। फिर उन्होंने कहा मेरे से कि यू डिस्क्राइब योर, ये कि क्या आपने अच्छे से करा, क्या अच्छे से नहीं करा, व्हाट डू यू फील कि भाई क्या है। तो मैंने अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट से स्टार्ट करा कि पहले मैंने डे वाइज स्टार्ट करा राइट। कि फर्स्ट डे ऐसा था, फिर साइक में मैंने आई थिंक आई रोट नेचुरल स्टोरीज ये वो, बट आई रश द कंक्लूजन्स, क्योंकि स्पीड में मैं जल्दी एंड में मैं कंक्लूजन्स वर लिटिल रश, बट द स्टोरीज वर नेचुरल एंड प्रैक्टिकल जो मेरे दिमाग में आई थी। फिर वैट में मैंने कहा सारे कर दिए, एक का वर्ड नहीं पता था। उसके बाद एसआरटीज में आई अटेम्प्टेड 42, 36 वर गुड, बट आफ्टर दैट in my opinion 36 were decently good, but after that I missed the counting, 37 मैंने मिस कर दी और 38 से लिखने लग गया। तो वो लाइनिंग सबकी चेंज हो गई, एक आगे हो गया सारा। एंड ऑन द 42nd SRT आई रियलाइज कि भाई आई एम एक आगे हूँ मैं। राइट। तो फिर मैंने एरो लगाया वापस 36 से, मैंने मतलब आगे करने के बजाय मैं पीछे गया। ओके। तो मैंने पूरे में एरो लगाया कि यहाँ से गड़बड़ हुई है, तो मेरा थोड़ा टाइम वहाँ वेस्ट हो गया। तो मैंने एडमिट करी कि इट वाज जेन्युइन मिस्टेक इन द, मतलब स्पीड के चक्कर में मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, मैंने एरोस लगा के उसको करेक्ट करा, इट कुड हैव बीन इम्प्रूव्ड। राइट। उसके बाद वही मेरी अप्रोच वही थी, पहले अपनी स्ट्रेंथ्स बताओ, अच्छा बताओ, फिर थोड़ा अपना बताओ कि भाई कहाँ आप इम्प्रूव कर सकते थे। फिर उसके बाद मैं गया जीटीयू में, जीटीयू में तो मजा ही आ गया, स्वाद ही आ गया बिल्कुल। इंडिविजुअल टास्क वर गुड, देन जीटीयू वाज गुड, ग्रुप टास्क वर गुड। फिर मैं जीपी में थोड़ी सी गड़बड़ करी है, बट आई थिंक आई डिड गुड इन डिस्कशन, बट ठीक है जीपी में मेरे से थोड़ा सा वो हो गया। इंडिविजुअल टास्क में मैंने बताया कि मेरे में स्ट्रेंथ बहुत है, बट स्टेमिना में मैंने वही थोड़ा मैं प्लान बनाया था 10 9 8 से, वीकनेस थी, आई शुड हैव डन दैट इन सर्कुलर ऑर्डर। भाई जो पास है वो करो, बड़ी पॉइंट से स्टार्ट करो, बट थोड़ी इस ऑर्डर में करो कि सारे हो जाएं, मुझे जिगजैग ना भागना पड़े। तो मैं वो बताया, तो पूरा बताया, देन ठीक है उनका ठीक है बढ़िया है। फिर उन्होंने मेरे को पूछा कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट। मैंने कहा सर वही मैं सीडीएस की प्रिपरेशन करूंगा प्रॉपर, आई विल गो फॉर परमानेंट कमीशन, और इसमें भी मैंने बहुत अपनी तरफ से अच्छा परफॉर्म किया है, बट आई विल डू इंट्रोस्पेक्शन कि भाई हाँ think there are things that need to be improved, right. बाकी GTO was good, psych was also, मतलब SRT को हल्का सा हटा दिया जाए तो it was also good, interview was good, but मैं कह रहा हूँ यहाँ मैं improve कर सकता हूँ GP में, SRT में, और कुछ जगह पे मैं ऐसे मेरा वो confidence है। it was relatively short, अभी मैं थोड़ा ज़्यादा elaborate कर रहा हूँ, but short like थोड़ा क्रिस्प था। उसके बाद उन्होंने कहा कि खाना का कैसा था, ये था वो था, बड़ी महंगा, सब बढ़िया था। उसके बाद थिंग्स यू वुड लाइक टू इम्प्रूव इन ये वो, मैं सब बढ़िया था, बस वॉशरूम्स की हालत थोड़ी वॉशरूम में जेट गिरे हुए हैं। तो मैंने यही बोला कि मैं कहा सर द वॉशरूम्स नीड अ लिटिल मेंटेनेंस। बोले व्हाट स्पेसिफिकली, मैं कहा जग्स आर लाइंग हियर एंड देयर एंड द जेट्स होल्डर इज ब्रोकन। तो मेरे को थोड़ी हंसी भी आ गई, फिर मैं थोड़ा सीरियस, और वहाँ कोई था नहीं, तो सब इतने सीरियस बैठे हुए, इतने बंदे बैठे हुए हैं वहाँ पे, इधर सामने वो, बट मैं का जो है इशू तो वो मैं बिल्कुल सामने रख देता हूँ, बाकी देखी जाएगी। इतना तो बढ़िया यार, गुड वेट कैंटीन से कुछ का पेट खराब हुआ, बट ओवरऑल इट वाज अ ग्रेट जर्नी निखिल भाई। एंड जब वहाँ पे रिकमेंडेशन की बारी आई, जब कि भाई जीटीओ सर आए कि भाई आप यहाँ पे हम वो देंगे, रिजल्ट देंगे, देन आई रिमेम्बर कि आप जब रिकमेंड हुए, टू बी ऑनेस्ट आई वाज लाइक, मैंने एक बंदे के साथ बैठा था, वो बंदा कह रहा कि भाई कौन, तेरे को क्या लगता है कौन वाली का, तो आई सेड मैं टू बी ऑनेस्ट मैंने पांडे का नाम नहीं लिया था, मैंने लिया था आपका, और एक बंदा था शायद 6 टाइम रिपीटर,
ऑन हिज 7th अटेम्प्ट। तो मैंने हाँ कहा हाँ पाठक होगा, पाठक भाई हैं अपने, हाँ। पाठक भाई ने अच्छी खासी मतलब मेरे को बताया था एक दिन पहले, यू हेल्प मी, थैंक यू फॉर दैट। मैं कभी अरे बोला नहीं भाई। कभी दोस्तों में तो चलता है इतना, बट हाँ आपने मेरे को थोड़ा गाइड किया था। एंड यू आर गिविंग गुड आंसर्स, मतलब आई फेल्ट कि सब ठीक था। आपने हम्म इंटरव्यू में जो करा वो मेरे को नहीं पता, सबको हम्म। मतलब जो हमारे राइट राइट सामने होगा राइट। दैट वाज बिल्कुल। गुड इन माय ओपिनियन। बट आई एम नो वन टू, वो ना कि भाई आई एम नो वन टू जज देयर। तो राइट बट राइट मेरा भी नहीं था कि आपका अच्छा था और एक बंदा और था उसका अच्छा था। फिर उस बंदे को मैं यही बात बोल रहा था, मैं कहा भाई राइट। ऐसा बंदा रिकमेंड हो जाएगा ना, किसी ने सोची नहीं होगी। तो देखिए अभी किसी रिकमेंड होगा ना तो कोई ये हो गया रिकमेंड। और वही हाँ हुआ भाई। है ना। एक एंड वो बंदा था हमारा दोस्त था धीमंत करके, धीमंत या। हाँ वो बोल रहा था कि भाई मैं तो हिंदी में भी बोल रहा था बीच बीच में, उसने टास्क भी 5 ही करे इंडिविजुअल टास्क राइट भी, राइट राइट बट ही राइट। स्टिल गॉट रिकमेंडेड। या। ओ वाह। थोड़ी देर बाद उन्होंने मेरा चेस्ट नंबर बोला, मैं कहा मेरा तो होना ही नहीं, मैं तो जीपी में खराब खड़ा हुआ हूँ। फिर नाम बोला, फिर मैं कहा, ये क्या हो गया? तो आई वाज लाइक कि भाई मैं ना कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा था उस टाइम की सिचुएशन क्या है, कि मेरा ही नाम लिया है, राइट मतलब राइट राइट। विश्वास नहीं हो रहा था मुझे। हाँ और मैं उस माइंडसेट से आया था कि सीरियस लूंगा, यहाँ अपनी वीकनेस पता लगाऊंगा। तो इंजॉय करते करते पूरा प्रोसेस आई गॉट रिकमेंडेड। या। तो एंड आई स्टिल बहुत रिमेम्बर कि भाई जब आप रिकमेंड हुए, आप फ्रंट पे गए, फ्रंट पे बुलाते एंड यू वर स्टेयरिंग एट मी कि भाई अब पाठक भाई का भी नाम आएगा, एंड आई वाज स्टेयरिंग एट यू कि भाई इसका तो आ गया, मेरे को पता था। ओके। सो इट वाज रियली अ ग्रेट थिंग यार। और उसके बाद जब हम आउट होके हम लोग बाहर गए, देन यू केम अप बाय रनिंग कि भाई हो जाएगा नेक्स्ट अटेम्प्ट में, पाठक भाई टेंशन नहीं है। वही ना यार, जिस बंदे ने आपकी हेल्प की हो, यू कांट बिल्कुल। फॉरगेट देम ना। या तो राइट। आई वाज देयर कि भाई हाँ भाई यार यू हेल्प मी, आपने मेरे को काफी गाइड किया, आपने मेरे को बताया है। और भविष्य को भी मैं मिला कि भाई भाई तू भी बंदा बढ़िया है, आपको मिला, हम्म। आपने तो बहुत हेल्प करी थी। फिर वहां से निकले ना बाहर, तो मैं समझ ही रहा था अभी, इट वाज ओवरवेलमिंग कि भाई क्या हुआ है, हाँ। कैसे हुआ, क्या हुआ। और वहां पाठक सामने, मतलब पाठक वाज अ लिटिल इमोशनल, देन देयर वाज अदर गाय, वो भी हाँ इमोशनल हो गए थे। तो राइट राइट। वो घर पे कॉल करते और ये वो, और मैं थोड़ा फिर थोड़ा लाइट हुआ, फिर मैं कहा यार हटाओ यार इमोशन इमोशन। मैं घर पे कॉल करता, मैं कहा मम्मी मैं आ रहा हूँ, मैं कॉन्फिडेंस आउट हो गया हूँ। मम्मी तो वैसे ही प्रयाग में मस्ती में, अब तो हो गया जो होना था। चलो हाँ। आता हूँ। मम्मी कहती कोई बात नहीं बेटा, तू आराम से टाइम दे, कोई टेंशन नहीं है हमें। फिर मैं थोड़ी देर बाद कहता मम्मी मेरा तो, मैं तो आऊंगा अभी हफ्ते 10 दिन बाद मेडिकल करा के। मम्मी को भी समझ नहीं आया थोड़ी देर क्या बोल रहा है, इसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया, कभी कह रहा है कि अभी आ रहा हूँ, कभी कह रहा है आ नहीं रहा। तो या। बता दूं मेरा तो भाई मौज मस्ती चलती रहनी चाहिए। बट और फिर मैं एसएसबी। आपसे मिलने आया, मैं आपसे स्पेसिफिकली मिलने आया कि भाई नहीं यार भाई हम्म। होगा होगा, वो बात है। बिल्कुल बिल्कुल यार। एंड वो एसएसबी में ये है कि हमें ऐसी दोस्ती मिल जाती है यार जो मुझे लगता है कि लाइफ लॉन्ग चलती है। एंड हाँ वी स्टिल रिमेम्बर कि हमने 2023 में जून के महीने में दिया था वो इंटरव्यू, एंड उसके बाद आज 2026 हो गया एंड जून आने वाला है फिर से, राइट। सो इट ऑलमोस्ट 3 और 4 years, राइट। तो बट आई स्टिल रिमेम्बर द गाइस इन दिस भी, आपका मेरे को पता है, वी आर स्टिल इन टच, दैट मैटर्स। राइट कई राइट बंदों के राइट। साथ मैं टच में नहीं हूँ बट आई रिमेम्बर देम। एक रिमेम्बर दूसरा दैट। निखिल भी था, फिर राइट एक राइट बंदा वो राइट। फुटबॉल वाला था, शुभम था, शुभम देन था। कोले वाज देयर, राइट। देन आई रिमेम्बर सर्टेन गाइस यार भाई, इट वाज वेरी एंड मजा आया भाई, मजा आया। yeah, and that group in our WhatsApp, still we are in touch with the whole group, I would say कि भाई चाहे वो अपना मनी भाई हो, एंड या फिर वो अपना क्या बोलते हैं वो रोहित, रोहित असामी भाई हो, माँ, रोहित भाई हो, माँ हो। रोहित नहीं, राहुल राहुल। हाँ राहुल भाई, राहुल 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 राहुल। सो माँ मैं मतलब आ रहा हूँ माँ। तो इट इज अ जर्नी यार। मतलब मैं जिसका भी नाम नहीं ले पाया हूँ उस उनको मैं मेंशन कर दूंगा इस ग्रुप में। एट द लेस मैं सबका नाम डाल दूंगा स्टार्टिंग में, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एंड वीडियो के एंड में, ताकि मतलब कि वो ग्रुप हमारा सारा चमके यहाँ पे, बिकॉज इट वाज अ रियली ग्रेट ग्रुप यार। एंड वो फोटो भी मैं लगा दूंगा जो हमारा एक कॉन्फ्रेंस का फोटो था, जो जिसमें हम साथ थे। एंड डेफिनेटली इट विल मेक somebody else more emotional, as well as they will connect their journey with our journey, right? And never forget those people who helped you and those who were there in SSB, because they are your real champ. And yeah, so thank you so much, Nikhil, and thank you everyone for connecting with us and for watching us. Maybe this will help you throughout your journey. And Nikhil, at the last, I just want to ask you, could you please just give 4 or 5 tips which was related to your experience and you want to share with the fresher जो तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो mistakes ना करें। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा ये कहूँगा कि मेरे जैसी, मतलब मेरा थोड़ा आप सुनते होंगे बाकियों का भी इंटरव्यूज, मेरा उससे काफी डिफरेंट है। राइट। गाइस आर ओवर प्रिपेयर्ड, वेल प्रिपेयर्ड एंड ऑल दैट, आई वाज नॉट दैट प्रिपेयर्ड। तो ये थोड़ा यूनिक एक्सपीरियंस था, बट इससे मैं ये कहूँगा कि यू शुड ऑलवेज बी अ पॉजिटिव थिंकिंग राइट। गाइड, थिंक पॉजिटिव,
जो आपके हाथ में है चीजें, द थिंग्स यू हैव इन योर हैंड, यू शुड मतलब वर्क ऑन देम, कि अभी मैं क्या कर सकता हूँ, एट द प्रेजेंट मोमेंट मैं क्या कर सकता हूँ। राइट मैं आपके साथ बैठा था तब आपसे मैंने वो आर्म्स एंड सर्विसेज, एंड ये नहीं है कि एक क्वेश्चन आपने मेरे को बताया और वही मैंने वहां बोल दिया, देयर राइट वर मल्टीपल क्वेश्चंस दैट आई या न्यू फ्रॉम यू, कि भाई हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो उनमें से एक आ गया, इट्स अ बिग डील, बट भाई एफर्ट तो बंदे ने डाला उसमें ना। तो वही है एग्जैक्टली कि पुट इन एफर्ट्स, जो आपके हाथ में है वो चीजें करो। बाकी आई वुड से डोंट स्ट्रेस ओवर थिंग्स, कि भाई ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हुआ। तो बी इन द प्रेजेंट, बी पॉजिटिव, एंड अपनी प्रेजेंट सेल्फ में रहो, अवेयर रहो, डोंट बी राइट राइट नर्वस, रिलैक्स। वो वैसे भी आपको कंफर्ट करते हैं शुरू में, दे हम्म ट्राई कि भाई आप पहले कंफर्टेबल हो जाओ, फिर आप कंफर्टेबल हो गए, देन दे आस्क सिंपल क्वेश्चंस, फिर वो प्रेशर भी डालते हैं। तो राइट बी द ओरिजिनल सेल्फ यू आर। और फ्रेशर्स को मैं यही कहना चाहूंगा कि देखो, दे वांट ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, तो आप ऑफिसर लाइक क्वालिटीज देखो एंड सी विच ऑफ देम यू हैव एंड विच ऑफ देम यू वांट टू इम्प्रूव। राइट लाइक अपना मैं बताऊं तो कम्युनिकेशन स्किल्स मेरे ठीक थे, कंसिस्टेंसी नहीं थी उतनी, डिटर्मिनेशन नहीं थी उतनी, गोल मिसिंग था पहले, बीटेक से पहले आई वाज नॉट सीरियस। इनिशिएट तो अच्छा था आपका, सोशल हाँ एडेप्टेबिलिटी अच्छी थी आपकी, बिकॉज यू आर अ पर्सन हु वाज एंगेज विद एवरीबॉडी, विद बिल्कुल, स्माइलिंग, विद लाफिंग, विद इट वाज डेफिनेटली। गुड यार। तो सबका वही है, अपने को इंट्रोस्पेक्ट करो कि मेरे में हम्म कौन सी क्वालिटीज हैं, क्या मैं ऑफिसर बनने लायक अभी हूँ। अगर आप हो तो वेल एंड गुड, नहीं हो तो ट्राई टू इम्प्रूव दो थिंग्स, मतलब अपनी टाइम टेबल में वो चीजें डालो या राइट राइट कि एंड कंसिस्टेंट नहीं हो। लाइक ही आस्क्ड मी इन द इंटरव्यू कि भाई व्हाट आर योर वीकनेसेस एंड ऑल दैट, तो मैंने यही बोला कि सर आई एम नॉट, आई समटाइम्स ओवरथिंक। फिर मैंने ये भी बोला कि आई वाज नॉट कंसिस्टेंट अर्लियर, अभी मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू बी, अभी भी मैं बिल्कुल हुआ नहीं हूँ, बट आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी फॉर पास्ट 3-4 मंथ्स। राइट सो तो या यहाँ से सेम चीज मेरे को एक शेयर करनी है निखिल भाई कि मैंने जो अपनी जर्नी में भी नोटिस किया ना, ऑल्दो लाइक यू वर देयर विद मी एंड यू रियलाइज दैट कि हाँ भाई बंदे में वो क्वालिटीज है या फिर बंदा रिकमेंड हो जाएगा फ्यूचर में, राइट। बट यू नो आफ्टर दैट पर्टिकुलर अटेम्प्ट आई गॉट कॉन्फ्रेंस आउट 7 times, यू नो कंटिन्यूस बट 7 times। बट या दैट्स आल्सो अ ग्रेट पॉइंट कि यार आप स्क्रीन आउट ही नहीं होते थे। आई हैव सीन गाइस दैट गॉट रिकमेंडेड एंड आफ्टर रिकमेंडेशन दे आर स्क्रीन आउट। राइट 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 दीस राइट थिंग्स हैपन एंड दे हैपन टू ऑफन। राइट अब या इवन सो हमारे बोर्ड में भी यार कितने रिकमेंडेड बंदे आए थे, उनमें से एक दो ही अंदर आए, एक दो बाकी इन हुए थे, बाकी फिर राइट। से स्क्रीन आउट हो गए। सो दैट बट इज व्हाट आई वही रियलाइज कि ना हमें मतलब कि मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि नेवर इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट पीपल और डिफरेंट ओपिनियन, ऑलवेज बी अ नेचुरल पर्सन लाइक निखिल भाई वाज, because in his attempt I realized कि he was really natural and he was lively, he was whatever he was you know showing that particular quality only। बट अब क्या होता है कि अगर मैं बनाने की कोशिश करूंगा एंड मेरे को कोई ट्रेंड करके भेजेगा या फिर मेरे अंदर कोई इनकलकेट करेगा देगा वो सारी चीजें, तो इट कम्स ऑटोमेटिकली, राइट। एंड वो सामने वाले को पता लग जाता है एंड दे आर वो तो मतलब एक पोर्ट्रे कर रहे हैं, आपका ट्रेड्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं एंड वो साइकोलॉजिकल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो पता तो लग ही जाएगा ऑब्वियसली, है ना। तो it was great you know learning from you nikhil bhai, and it will definitely help most of the our candidates जो those who are preparing in an initial time और वो initial you know attempts में है। एंड मैं बस यहाँ पे यही शेयर करना चाहूंगा कि बी ऑनेस्ट एंड बी यू नो नेचुरल यू नो विद योर क्वालिटीज एंड नो योर क्वालिटीज। जैसा निखिल भाई ने बोला कि आप इंट्रोस्पेक्ट करो, जहाँ पे वीकनेस लग रही है वहाँ पे इंप्रूव करो। जैसे मुझे थोड़ा अपने में अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो मुझे लगता था कि वही सेम लेटेंट एग्रेशन मेरे अंदर भी है एंड थोड़ा लाइवलीनेस की कमी थी, राइट। उस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश की बट तब तक बहुत ज़्यादा देर हो गई। बट आई एम प्राउड ऑफ इट कि वट एवर आई हैव गिवन टू द एसएसबी जर्नी, और मैंने जितने भी दोस्त बनाए दोज आर यू नो स्टिल इन टच विद मी। वन ऑफ देम इज निखिल भाई हु इज़ अ काइंड ऑफ बेस्ट फ्रेंड विद मी, और भाई की तरह, है ना। सो दोस्त बनाओ यार एंड मेक योर जर्नी मोर, मैं बोलूंगा कि मेमोरी बनाओ, मेमोरेबल, मेमोरी क्रिएट करो, मेमोरेबल बनाओ, राइट। मेमोरीज बनाओ, एंजॉय करो भाई, एसएसबी प्रोसेस को एंजॉय करो, डोंट बी राइट स्ट्रेस्ड और पैनिक। होना होगा तो यार ट्रू रह के भी हो जाएगा, और नहीं होना होगा तो फेक करके भी नहीं होगा। बिल्कुल So it's एग्जैक्टली like that. And I राइट would also like to thank my friend Diksha. She also got recommended this time. Na, she gave 17 attempts. वाओ 17 attempts, and she's cleared FCAT in technical now. Na, ओके what I can recall is in technical her merit was 2, overall merit I don't remember. So she's also joined the academy, and she helped me during my journey. Like she recommended me the book and talked about the SSB process a little bit before the SSB. Then you were there during या SSB to राइट help राइट me. And also my Tauji is from armed forces. My father is in Delhi police, but my Tauji is in armed forces. He always told me that you have the potential to be an officer. You have राइट those राइट officer like qualities. So you should also consider this option.
राइट, सो So, सेम थिंग निखिल भाई की मतलब मेरी भी जर्नी जब स्टार्ट हुई ना, तो देयर वर इन अ लॉट ऑफ पीपल दोज हु वर इनकलकेटिंग दोज पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस कि आप लोग भी वो चीज कर सकते हो, राइट? सो माई टारगेट माई पर्पस, मैं अपना पर्पस नहीं भूला हूँ, बिकॉज वी हैव स्टार्टेड विद वेरी जीरो माइन्यूट नॉलेज अबाउट द एसएसबी, राइट? बट उसमें मेरे सीईओ सर का बहुत बड़ा हाथ है, मेरे फादर का बहुत बड़ा हाथ है, राइट? एंड अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों का, दोज हु हैव सपोर्टेड मी आफ्टर अगेन एंड अगेन, स्क्रीन आउट, लगातार 4 बार स्क्रीन आउट, बट दे वर नॉट लूजिंग दैट होप इन मी, राइट? एंड दे वर जस्ट मोटिवेटिंग मी कि भाई तू कर लेगा, तेरे अंदर है। एंड आपको पता नहीं वो सारी चीज़ों ने इतना तो दिया कि आई नेवर गॉट स्क्रीन आउट आफ्टर दैट, बिकॉज मैं इतना प्रैक्टिस उस पर करता था, एंड मेरे अंदर वो क्वालिटीज जनरेट होती थी कि भाई मेरे अंदर इतनी बिलीव रख रहे हैं लोग, राइट? एंड तो वो चीज़ अपना देखो कि भाई जो भी तुम्हें मोटिवेट कर रहे हैं, जो भी तुम्हारे साथ है अभी तुम्हारे इनिशियल फेज में, उनको साथ रखो, बिकॉज दे आर योर जैम, आई वुड से। बिकॉज जब वो आपके साथ रहेंगे, यू विल गेट दैट मच पावर कि आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे लगातार। एंड वन डे डेफिनेटली आई विल सी योर नेम इन द लिस्ट ऑल्सो। जैसे निखिल भाई का मैंने 10 रैंक देख के आई वॉज रियली हैप्पी यार, मतलब कि क्योंकि मैं हैप्पी इसलिए भी था बिकॉज कि आई वॉज अ पार्ट ऑफ दैट निखिल भाई जर्नी, कि भाई मैं वहां पे था साथ में, वी शेयर्ड अ बॉन्ड, वी आल्सो डिस्कस्ड मैनी क्वेश्चंस अबाउट द इंटरव्यू एंड मैनी अदर थिंग, राइट? सो yeah, that's all Nikhil bhai, thank you so much for your time and for sharing your experience. It has been a great interaction with you. And if you want guys that secret of SSB, you can DM me anytime. I'll definitely share that with you so that it will help you also, right? So thank you so much everyone for watching Warriors Mindset platform. And today's our guest was Nikhil Chauhan, who got recommended All India rank 10 in NCC special entry. So if you want to know something more about Nikhil, you can DM me. We'll definitely share more about Nikhil, and we can also have interaction together, right? So thank you so much everyone. Jai Hind. I will also say the pleasure was mine, and thank you, Aniket, for this opportunity. And I really enjoyed this doing this podcast, and Thank you, sir. it was a good Thank you. experience, reliving all those memories. Thank you, bro. Thank you.